नीचे रही, जिसको एकदम से डिफेंस करने के बाद जब तक बॉल स्लिप के जानिब गई वहां पर दोनों ही बल्लेबाज काफी चुस्ती फुर्ती के साथ अपना अपना शिरा चयन किया। 1 रन से खाता खुलता हुआ झंझारपुर के टीम का एक टारगेट है 202 रन का, उसका पीछा करने के लिए भाग पड़े हैं, मंजिल को पाने के लिए भाग पड़े हैं, यहां से निकल पड़े हैं। 1 रन के सहारे इनके टीम का खाता खुल चुका है। भुवन अभी भी बॉलिंग मार पर हैं, अब हैं नीतीश और यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी थी जिसे सीधा ऑन ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर शॉट के खिलाड़ी ने बॉल को काफी सक्सेसफुल ढंग से गैदर किया और वापस से पुनः बॉल को किया जा रहा है बॉलर भुवन के हाथों में। Spectators are here in a huge number, in a great number. I would like to praise all the spectators because at this era, when you have all the facilities, you can enjoy the match. And here, बहुत अच्छा हुक करके यहाँ पर बॉल को खेला था। और इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन झंझारपुर की टीम का पहला छक्का नीतीश जी के बल्ले से, दूसरे इनिंग की काफी छोटी गेंद स्लॉट में और उसको सीधा खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। और इसी के साथ एक बार फिर भुवन जी छक्का करने के बाद ओवर द स्टंप्स राइट आर्म नीतीश के लिए। चले धीरे धीरे कदमों से क्रॉस के अंपायर को और पटकी हुई गेंद, अतिरिक्त उछाल, अंपायर ने दोनों हाथों को फड़ाया, अतिरिक्त में एक और इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर इतिहास के साथ 8 रन बिना किसी नुकसान के, 202 रनों का लक्ष्य। पहले बाउंस की वार्निंग भी मिल चुकी है। मैं फील्ड के बारे में बता दूं, ऑफ साइड पूरी पैक्ड फील्ड नजर आ रही है, मिड ऑफ का खिलाड़ी अंदर है, कवर है, वाइडिस कवर है, पॉइंट पे खुद खड़े हैं। एक बार फिर भुवन जी और एक बेहतरीन गेंद, जोरदार अपील, लेकिन बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इसी के साथ बढ़िया कमबैक कह सकते, अतिरिक्त डालने के बाद एक बढ़िया लेंथ पे गेंद और छोड़ना सही समझा बल्लेबाज ने। इसी के साथ रुका हुआ स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। चले तैयार हो रहे हैं दोबारा भुवन, अच्छी फील्डिंग लगाई हुई है उन्होंने, एक खिलाड़ी लॉन्ग वन पे नजर आ रहा है, एक मिड विकेट पे नजर आ रहा है। चले भुवन दौड़ते हुए और नीची रही गेंद, अच्छी कीपिंग वहां पे, जैसे तैसे गेंद को देखा, मारना चाहते थे पॉइंट की ओर, नहीं लगा बल्ले से, रन रुका हुआ है 8 पे बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत, नीतीश जी संभल कर खेलेंगे तो ये पारी बहुत आसानी से चलेगी। फिर नीतीश अच्छा खेलते हैं, बड़े बड़े शॉट लगाते हैं और सचिन फॉर्म में है, 94 बनाए थे पिछले मैच में। चले भुवन अगली गेंद के लिए नीतीश के लिए को और बेहतरीन गेंद, लंबा हिट लगा चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का सही समझने जितना बल्लेबाज चाहते थे। इसी के साथ एक और डॉट बॉल, इस बीच पहले ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद झंझारपुर का स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। ओवर खत्म हो चुका है, रन 8 है, जीतने के लिए 202 का लक्ष्य है, फाइनल का दबाव, बड़ा स्कोर सामने है, बड़ी बल्लेबाजी जरूर है, मजबूत बल्लेबाजी है झंझारपुर की, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक के सामने। और मैं एक बार आपको लाइव से जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के बारे में बता दूं, अरुण कुमार जी हैदराबाद से मैच देख रहे हैं, स्कोर कार्ड बता रहा हूं सर, 8 रन हो चुके हैं, पहला ओवर खत्म हो गया है और राजा जी का इच्छा है कि झंझारपुर जीते, देखते हैं सर क्या होता है। और इनिंग का दूसरा अपने कोठी का पहला ओवर लेके आते हुए सरफराज जी राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे वहीं पिछले मैच के हीरो सचिन जी के लिए। चले लंबा रन अप, क्षेत्र रक्षण का मुआयना करते हुए सरफराज जी, एक बार फिर ओवर द स्टंप्स सचिन के लिए, धीरे धीरे कदमों से चले क्रॉस के अंपायर को, बेहतरीन गेंद हल्के हाथों से खेल दिया और गेंद कवर की दिशा में जाती हुई, जब तक गेंदबाज फील्डर गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, रुका हुआ स्कोर 8 रन। सचिन को खेलना पड़ेगा लंबा, सचिन को लंबा खेलना पड़ेगा, ये अच्छा खेलते हैं, लंबा खेलेंगे रन बनेंगे। सरफराज तैयार हो रहे हैं, पहली गेंद फुल टॉस थी, लुटका दिया कवर पे, चले सरफराज, ओ बढ़िया गेंद, बाहर जाती हुई गेंद, लेकिन एम्पायर ने अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए वाइड का इशारा दिया है। स्कोर बढ़ के हो चुका है 9 बिना किसी नुकसान के, 202 के जवाब में। अच्छी शुरुआत मैं कह सकता हूं। और यहाँ पे फील्ड के बारे में मैं दोबारा बता दूं आपको, एक खिलाड़ी शॉट मिड विकेट पे गोलू खड़े हैं, स्लिप में काफी पीछे धीरज खड़े हैं, गली में खड़े हैं। एक बार फिर से इसमें सरफराज जबरदस्त सचिन के लिए और बढ़िया गेंद, यॉर्कर की गेंद हल्के हाथों से खेल दिया शॉट के सामने, पीछे फील्डर जो तक गेंद को कैच करेंगे तब तक आसानी से, कोई रन नहीं,
कोई क्षति नहीं, रुका हुआ स्कोर 8 रन 9 रन। 9 रन हो चुका है, दूसरा ओवर चल रहा है। सरफराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ऊपर की तरफ गेंदे डाल रहे हैं। आसान नहीं होगा सचिन के लिए मारना, लेकिन सचिन सुलझे हुए बल्लेबाज हैं, ये टाइम लेते हैं अपना, शुरू में तैयार हो रहे हैं अगली गेंद। हीव करना चाहते थे, यहाँ पे ऊंचा मारना चाहते थे, कंसंट्रेशन में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आई थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। सचिन आमतौर पे ऐसा नहीं करते हैं, शुरुआत में जल्दी रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रन का प्रेशर कहीं ना कहीं सचिन जैसे अनुभवी बल्लेबाज पे भी दिखला नजर आ रहा है। और इसी के साथ पिछली गेंद काफी तीखा बाउंसर सचिन जी के लिए, ओवर द स्टंप से सरफराज चले और बेहतरीन गेंद, एक सही टप्पे पे गेंद, गुडलैंड की गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, बॉलर्स बैक ड्राइव। और इसी के साथ रुका हुआ स्कोर 9 रन। एक बेहतरीन गेंदबाजी का परिचय देते हुए अभी तक घोंघडिया के गेंदबाज दूसरे ओवर की प्रगति बढ़ी है खेल, और कुल अभी तक 9 रन खर्च किए हैं। एक बार पुनः सरफराज जी ओवर द स्टंप, क्रॉस के अंपायर को, और फुल टॉस गेंद, और एक मौका बन सकता था लेकिन आसान सा कैच छूटा अजय जी के द्वारा, और इसी के साथ आसानी से एक रन चुराया, बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। इस लेवल पे इस तरह का कैच आप नहीं छोड़ सकते हैं अजय जी। फाइनल का मुकाबला है, बड़ी टीम सामने है, और आपके सामने वो बल्लेबाज है जो पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच है और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर है। 94 उन्होंने किया था पिछले मैच में। ये बल्लेबाज लंबा खेलता है, मैंने पहले ही कहा था, बहुत कम चांसेस मिलेंगे आपको। पहला आपने गवा दिया है, देखना है कितना महंगा साबित होगा। अजय जी निराश है, गोलू को पीछे किया जा रहा है, लॉन्ग ऑन पे नीतीश राणा खड़े हैं, गेंदबाजी के लिए सरफराज तैयार हो रहे हैं। नीतीश स्ट्राइक लेंगे, फील्ड को देख रहे हैं, ये दोनों साइड ऑफ साइड ऑन साइड अच्छा खेलते हैं। सरफराज फील्ड में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, रन रुका हुआ है 10 पे, बिना किसी नुकसान के। नुकसान हो सकता था यहाँ पे, लेकिन सुनहरे मौके को टीम घोंघडिया ने गवा दिया है, लेकिन तैयार सरफराज। चले नीतीश के लिए, पटकी गेंद 6 रन। बीमर नो गेंद, Oh, this time free hit. The chance of free hit has been uphill here for the batsman. And this type of shot is really very wanted because spectators come here to enjoy this kind of shots. And when players make these kinds of shots, they're really very enjoyed by the batsman here. फ्री हिट के लिए तैयार हो रहे हैं नीतीश। बेहतरीन छक्का, नो बॉल पे बीमर था एक, सरफराज चले फ्री हिट की गेंद लेकर, मौका है बड़ा शॉट जड़ने का, तैयार हो रहे हैं नीतीश। ये गेंद, लेकिन यॉर्कर गेंद भी मारना चाहते थे, क्रॉस चला बैठे, रन नहीं मिलेगा, फील्ड पे लुढ़क गई गेंद, ओवर खत्म हो गया है। दूसरा ओवर समाप्त, स्कोर बढ़ के हो चुका है 17 बिना किसी नुकसान के। और राजा जी, हम लोगों के एरिया का अगर क्रिकेट डेवलप हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको स्पेशलिस्ट फील्डर भी चाहिए हर एक एरिया के लिए। डीप मिड विकेट का फील्डर आपको अपने एरिया का सबसे अच्छा, आपके टीम का सबसे अच्छा चतुर्चन होना चाहिए। अजय जी ना सिर्फ इस मैच में कैच ड्रॉप किए हैं, बल्कि सेमीफाइनल में भी 2 कैच ड्रॉप किए थे, वो उतना महंगा साबित नहीं हुआ था, लेकिन आज के मैच में अगर साबित हुआ, और घोंघडिया को विकेट चाहिए अगर इस मैच में वापसी करनी होगी तो। इस टीम में बड़े बल्लेबाजों में शुमार है सचिन। सचिन को आप मौका नहीं दे सकते हैं, इस तरह के चेज में सचिन बहुत मुश्किल साबित होने वाले हैं। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर इनिंग का तीसरा ओवर का दूसरा ओवर के भुवन जी, बेहतरीन गेंद, टप्पे पे, सही टप्पे पे गेंद, और हल्के हाथों से खेल दिया सचिन जी ने, बॉलर्स बैक ड्राइव, और इसी के साथ रुका हुआ स्कोर 17 रन। 17 रन बिना किसी नुकसान के। सचिन दोबारा तैयार हो रहे हैं, अच्छी शुरुआत, संभली हुई शुरुआत। सचिन ने एक मौका जरूर दिया था, लेकिन गवा दिया ने, वहां पे फील्डर खड़े थे, और तैयार हो रहे हैं दोबारा से भुवन। अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में सचिन जी के लिए, चले क्रॉस के अंपायर को, और बेहतरीन गेंद खेल दिया पॉइंट की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। एक बेहतरीन टप्पे पे गेंदबाजी करते हुए अभी तक भुवन जी लगातार पिछले 2 मुकाबले में देखने को मिला। भुवन जी के एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में घोंघडिया की टीम से सबसे किफायती और सबसे बेहतरीन गेंदबाज भुवन जी सामना करेंगे वहीं बल्लेबाज सचिन का। ओवर द स्टंप्स, चले धीरे धीरे कदमों से, क्रॉस के अंपायर को, ओहो 6 रन, पटकी हुई गेंद उछाल दिया।
23 रन बिना किसी नुकसान के। खराब गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, तैयार थे सचिन, घूम करके स्क्वायर लेग के ऊपर से बड़ा छक्का जड़ दिया है। 23 रन बहुत मुश्किल होने वाला है ये घुंगडिया के लिए, इतना आसान नहीं होगा डिफेंड करना, क्योंकि सचिन लय में नजर आ रहे हैं और आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है, उन्हें जीवनदान दे दिया है और अब शायद उस फील्डर को बदला जा रहा है। गोलू जा रहे हैं डीप मिड विकेट पर और जो खिलाड़ी कैच छोड़े थे उनको अंदर बुलाया जा रहा है सर्किल के अंदर। दोबारा तैयार हो रहे हैं भुवन, स्ट्राइक पे दोबारा से होंगे सचिन। और छक्का लगने के बाद एक बार फिर उत्साहित मुद्रा में सचिन जी सामना करेंगे वही गेंदबाज भुवन का। ओवर द स्टंप, चले धीरे धीरे करने से क्रॉस कैंपर को और बेहतरीन गेंद हल्के हाथों से खेल दिया और बाउंस बैक ड्राइव। फील्डर जब तक गेंद को चेस करते कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, रुका हुआ स्कोर 23 रन बिना किसी नुकसान के और 4 गेंद अभी तक इस ओवर में। 4 गेंदें हो चुकी है, 23 रन संभल के खेल रहे हैं सचिन, खराब गेंदों का इंतजार कर रहे हैं और इसी बीच एक बार फिर तैयार सचिन जी जबरदस्त सामना करेंगे भुवन का। लंबा शॉट, 6 रन। टूर्नामेंट में टोटल 187 छक्के लग चुके हैं, स्कोर बढ़ के हो चुका है 29 रन बिना किसी नुकसान के। चले एक बार फिर भुवन सचिन के लिए छक्का लगने के बाद और बेहतरीन गेंद खेल दिया गल की में गेंद। फील्डर जब तक गेंद को चेस करते कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन। स्कोर बढ़ के हो चुका है 29 रन, 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। मैं एक बार लाइव से जुड़े हुए बता दें, यहाँ पे बहुत सारे हैं। गुड्डू जी चाहते मैं उनका नाम लूँ जी। गुड्डू जी धन्यवाद आपका, आप जुड़े हुए हैं लाइव सेशन से। आदित्य जी कह रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद इस कमेटी का है। एक आदित्य जी बता रहे हैं मुंबई से मैच लाइव देख रहे हैं, धन्यवाद आदित्य जी, बढ़िया है और यही हमारे इस आयोजन को सफल बनाता है कि आप लोग इतने इतने दूर से आए हैं, जुड़े हैं। दोबारा तैयार हो रहे हैं नीतीश, सामने होंगे गेंदबाज सरफराज और इस प्रसारण के लिए हरिशंकर झा जी का मिथिला 24/7 का जितना धन्यवाद किया जाए वो कम है। सरफराज तैयार हो रहे हैं, सामना करेंगे नीतीश, एक छक्का लगा चुके हैं, चौथा ओवर लेकर के सरफराज आ रहे हैं, सामने होंगे नीतीश। पहली गेंद घूम करके हुक करना चाहते थे, नहीं लगी बल्ले से, भाग्यशाली रहे लेकिन बॉलर भाग्यशाली नहीं है, अंपायर ने वाइड करार दिया है। स्कोर बढ़ के 30 हो गया है, रन अभी तक विकेट नहीं गिरा राजा जी देखिए अनुभव का क्रिकेट में कितना वैल्यूशन होता है। ये दोनों नीतीश जी और सचिन जी लग ही नहीं रहा कि 202 का टारगेट चेस कर रहे हैं। इतने काम, इतने कूल, इतने मैच्योर और कितनी आसानी से गलत गेंदों को मार रहे हैं। इस बार ओवरफील्ड डिलीवरी एंटीसिपेशन काफी अच्छा है अजय जी का, लेकिन यहाँ पे आउटफील्ड भी थोड़ी सी खराब है। दोनों बल्लेबाजों ने वो जो 22 गज का पट्टी है उसको क्रॉस किया, 30 रन आए हैं। घोटिया को भी निराश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब अच्छी बल्लेबाजी होगी तो बल्लेबाजी को भी आपको सम्मान देना होगा और आपको बल्लेबाज को मजबूर करना होगा कि आप खराब शॉट के लिए उनको प्रेस करें। और मैं कहूँगा गेंद और बल्ले के बीच इससे आइडियल फाइट हो ही नहीं सकती है। सरफराज जी चले, सचिन जी आज क्या लेग बाई के रूप में 4 मिलेंगे, पैर से टकरा करके गेंद, कीपर चुके, स्लिप चुका, बॉल बाउंड्री पार, 4 रनों से स्कोर बढ़ के हो चुका है 35। राजा जी रन चेस में जिस कैलिबर की जरूरत है, अगर घोंगडिया के फ्रंट लाइन बॉलर को, स्ट्राइक बॉलर को ये विकेट नहीं देंगे तो निश्चित रूप से जो फर्स्ट और सेकंड चेंज आएंगे उन पे काफी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी और दोनों ही बल्लेबाज के अब क्लास बल्लेबाजी। इस बार संभवतः गैप में गई है विकेट कीपर और लेग गली के पास जो एरिया होता है। निश्चित रूप से फील्डर जा रहे हैं वहां पे, 1 रन मिल जाएगा और कमेंट्री बॉक्स के बगल में कुछ दर्शक खड़े हैं, कृपया बाउंड्री लेयर से बाहर चले जाइए। दिक्कतें आएंगी फील्डर को अगर गेंद आती है यहाँ पे, तो आप इस आयोजन को सफल बनाने में आप लोगों का महत्वपूर्ण हाथ है और मैं चाहूंगा कि आपका ये हाथ, आपका ये योगदान बना रहे। थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप। तैयार हो रहे हैं नीतीश, सामना करेंगे सरफराज का। सरफराज चले, दंदनाते दौड़े चले आ रहे हैं, सामने होंगे नीतीश और ये गेंद शॉर्ट गेंद उठा के खेला है, गेंद 1 बाउंस बाउंड्री पार, 4 रन।
और राजा जी अगर बल्लेबाजी में दमखम हो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग भी ऑर्डिनरी लग रही है, और यही बल्लेबाजों की सबसे बड़ी स्किल होती है, सबसे बड़ी टेक्निक होती है। और क्या जो घोंगडिया के गेंदबाजों की तूती बोलती थी, उनके नाम से लोग डरते थे, आज वो दोयम दर्जे में क्या कहूँगा थर्ड क्लास के गेंदबाज लग रहे हैं, और यही क्रिकेट की सबसे बड़ी स्पेशलाइजेशन है। निश्चित रूप से अनुभव का आप देख सकते हैं, अनुभव क्या करता है क्रिकेट में। दोनों खिलाड़ी सचिन और नीतीश, लंबा अनुभव दोनों के पास है, बेहतरीन क्रिकेटर हैं। चले सरफराज, रन बढ़ते चले जा रहे हैं, सामने होंगे नीतीश, डिफेक्ट कर दिया गेंद को, कीपर खुद फील्ड कर लेंगे, रन नहीं मिलेगा, इसको रखा हुआ है 40। बेहतरीन क्रिकेट मैं कहूंगा, निश्चित तौर पे इस तरह की शुरुआत की जरूरत है। आज साहब में जब हमारे कोलिग कमेंटेटर संजय जी दर्शक से फीडबैक ले रहे थे तो एवरीवन वाज टेलिंग घोंगडिया घोंगडिया घोंगडिया, नाउ इट इज झंझारपुर झंझारपुर एंड झंझारपुर। व्हाट ए ग्रेट पीस ऑफ बैटिंग। निश्चित रूप से इस बार बीमर एक और खराब गेंद, काफी ज्यादा खराब गेंद, पटकी हुई गेंद सर इतनी ऊपर से चली गई कि सचिन जी के और माफ करें नीतीश जी के हाइट का 3 गुना कर दे तभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन सचेती नीतीश जी ने ट्राई भी नहीं किया, अगर कोशिश करते तो 1-2 रन आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं किया, गेंद को अपने सर के ऊपर से जाने दिया। बैट भी काफी लंबा है, लगभग 2.5 फीट का तो डेफिनेटली होगा। सरफराज जी अपने कोटे के दूसरे टीम की तरफ से चौथे, इस बार भी खराब गेंद, लगातार दूसरी वाइड, 42वां रन। राजा जी मैं कहूँगा कुछ स्ट्रेटजी बदलनी होगी, कुछ टफ कॉल लेने होंगे, नहीं तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा ये दोनों बल्लेबाज अब आसानी से खेल रहे हैं, कहीं कोई बीट नहीं हो रहा है, कहीं कोई चांस नहीं क्रिएट हो रहा है, और अच्छी खासी बल्लेबाजी चल रही है। निश्चित रूप से अनर्गल कोई शॉट नहीं खेला जा रहा है, खराब गेंदों का इंतजार कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, शॉट के लिए तैयार हो रहे हैं। 2 वाइड के बाद चले सरफराज, और इस बार मौका था, मार सकते थे बड़ा शॉट, चूंकि स्लोअर गेंद थी, पहले बैट चल गया, रन नहीं बनेगा, इसको रुका हुआ है 42 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और मैं एक बार बता दूं आपको, बहुत सारे दर्शक दोबारा से हमारे लाइव में जुड़ चुके हैं, और नीतीश राणा को बॉलिंग देना चाहिए। निश्चित रूप से कप्तान को जब सही लगेगा वो निश्चित रूप से देंगे सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे हैं जो हमारे जुड़े हुए हैं, गुड्डू जी, रोहित किंग है, साधु कुमार है, ऋतिक सिंह है, उस्मान मंसूरी है, गुड्डू कुमार है, बहुत सारे, और आदित्य जी ये बार बार अपना लोकेशन बदल रहे हैं। अभी ये बताए थे कि ये मुंबई से लाइव है, अभी ये नोएडा आ गए हैं सर, हवा से ज़्यादा गति तेज है आपकी, बहुत बढ़िया। और मैं एक बार बता दूं कि जो भी दर्शक यहाँ पे लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो इस लिंक को, जो मैच हो रहा है इस यूट्यूब लिंक को, आप इसको अपने दोस्तों के साथ अपने चैनल इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और अपने सभी दोस्तों को बोलें कि वो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक, जिससे हमारा आयोजन सफल हो। और हरिशंकर जी का मेहनत रंग लाए, तैयार सचिन दोबारा से वहीं रोक दिया गेंद को, भुवन की अच्छी गेंद, सचिन अनुभवी खिलाड़ी है, यह आसानी से विकेट नहीं देंगे आपको, बहुत कम चांसेज हैं मौके देंगे आपको, इन्होंने दिया था आपको, आपने मौका गवा दिया। सोनू जी 2-3 सवाल मैं आपको जरूर पूछूंगा। बॉलिंग अच्छी है घोंगडिया टीम की, इसके बाद भी अटैकिंग गेंदबाज हैं, अजय जी है, साहिल जी है, मैं देख रहा हूँ कि क्या रणनीति है जो सचिन जी के द्वारा, जो पहले ही थोड़े से उतने किफायती गेंदबाज नहीं रहे मैच में, उन गेंदबाजों को पहले लाया गया है। सोनू जी, संजय जी अगर गेम को प्लॉट में खेले, अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर खेले, तो पहला क्वार्टर लगभग बन चुका है, 202 में से 42 जा चुके हैं, आपके पास 160 बचे हैं, 10 विकेट सुरक्षित है, और इन दोनों बल्लेबाजों की निगाहें जम चुकी है। और निश्चित तौर पे अगले कुछ ओवर में अगर विकेट नहीं मिले तो झंझारपुर निश्चित तौर पे मैं कहूँगा ऐसे ही चलती रहेगी, चाहे और गेंदबाज सचिन ऐसे बल्लेबाज का कैच छोड़ना बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस मैच में। सोनू जी निश्चित तौर से रहेगा। प्रयास काफी अच्छा था, थोड़ा मैं कहूँगा फील्ड पोजीशनिंग की भी तारीफ चर्चा करनी होगी कि वो जो मिड विकेट था थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स था, अगर वो कंप्लीट अपने जहां अभी पोजीशन पे है गोलू जी वहां होते तो गेंद, उन्होंने डिफ्लेक्ट बहुत किया, शरीर को गेंद की लाइन में गए, थोड़े बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर भी कैच छोड़ते हैं, लेकिन अब उस बात को भूल के एक नई शुरुआत करनी होगी। निश्चित तौर से अच्छे गेंदबाज हैं, अभी भी मैच बहुत सारा बचा हुआ है, लेकिन अच्छा स्कोर घोंगडिया का भी कहा जा सकता है सोनू जी, क्योंकि 42 रन है। सही बात है, मैच में मैं कहूँगा कभी भी आप स्कोर बोर्ड की तरफ मत देखो, और क्या डिफेंस का मैं कहूँगा एक कॉम्बिनेशन देखने को मिला यहाँ पे सचिन जी, और ये रियल में सचिन है, ऐसा नहीं है कि इनका नाम सचिन है और काम सचिन जैसा नहीं है, इनका दोनों सचिन के अनुरूप ही चल रहे हैं, और सेमीफाइनल में जिताया था और फाइनल में भी इनके अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, टीम को जिस शुरुआत की जरूरत थी वो दे रहे हैं, और क्रेडिट तो नीतीश को भी जाएगी, उन्होंने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की है।
भुवन जी अपने पहले स्पेल में और कोटे के भी तीसरे ओवर के साथ एक बार बॉलर्स डेड बॉल होता है, एक बार बैट्समैन डेड बॉल होता है। थोड़ा कहीं ना कहीं बॉलर के लिए बड़ा खराब क्षण होता है कि वो 20 बैच कसम का रन अप ले। और राजा जी क्या गेंदबाज के पास टेनिस बॉल में ऐसा कोई बॉल होता है कि वो सचिन जैसे बल्लेबाज को भी मैं कहूँगा कि आउट करने का प्रयास कर सकते हैं? निश्चित शुरुआत में सचिन कुछ बाहर की गेंदों को छेड़ते हैं, वो ऑफ साइड में अच्छा खिलाड़ी जरूर है, लेकिन अगली गेंद और ये बाउंसर बहुत ज़्यादा ऊपर से निकली हुई है। पहले बाउंस की वार्निंग मिल गई है उनको। तैयार है सचिन, मैंने पहले ही कहा था कि सचिन अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये विकेट फेंकेंगे नहीं अपना, इनको आउट करना पड़ेगा आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। जो भी युवा क्रिकेटर बैट्समैन बनना चाहता है वो सचिन की इस पारी से सीखें कि ना सिर्फ चौके छक्के से रन बनते हैं, आपका अगर डिफेंस अच्छा हो तो गेंदबाज आपको मौके देंगे और रन आप अपने टीम के लिए बनाएंगे। बढ़िया गेंद थी, मैं इसी गेंद की बात कर रहा था। सचिन ट्राई करते हैं, इस बार कवर के ऊपर से मारना चाहते थे। ताली से स्वागत करिए सर, व्हाट ए ग्रेट मेडन ओवर, मेडन ओवर, मेडन ओवर, पहला मेडन इस फाइनल का। और अब रन गति में थोड़े से पीछे आ गए हैं और यहाँ पे हमारे जितने भी क्रिकेट के चाहने वाले हैं वो जानते हैं कि T20 क्रिकेट में मेडन ओवर फेंकना, लेकिन राजा जी कहीं ना कहीं विकेट चाहिए। मेडन से बहुत कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत रन गति का प्रेशर, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में 10-11 का आस्किंग रन रेट हर समय मैनेजेबल और बात की टीम ने उस बात को दिखाया था कि आखिरी 6 ओवर में 109 वो चेस कर रही थी। निश्चित रूप से यहाँ पे विकेट लेना पड़ेगा। बहुत डीप बैटिंग ऑर्डर है झंझारपुर का, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज अभी आने बाकी है इसमें और बढ़िया से खेल रहे हैं सचिन, वक्त ले रहे हैं अपना, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। पिछले मैच में इन्होंने दिखाया था, शुरुआत में इनका भी स्ट्राइक रेट 100 से कम था, लेकिन एक टाइम पे इन्होंने मारना शुरू किया तो अंत में इन्होंने 50 बॉल में 94 पे खत्म की थी अपनी पारी। और अब आ गए हैं गेंदबाज नीतीश राणा, बहुत सारे दर्शकों को इनका इंतजार था, आ गए हैं नीतीश, सामना करेंगे उनका, सामने नीतीश होंगे। और एक दर्शक मुरली जी हैं, वो कह रहे हैं घोंघडिया टीम वापसी करेगी, उनके कप्तान में धोनी की झलक दिख रही है। बहुत बढ़िया सर, नीतीश जी चले, सामने नीतीश होंगे, आमना सामना नीतीश का। पहली गेंद हुक करना चाहते थे अनमने ढंग से, बैट कहीं बॉल कहीं। नीतीश राणा का एंगल देखिए, यही ना बोलते हैं कि कोई कोई क्रिकेटर नेचुरल क्रिकेटर होते हैं और निश्चित रूप से बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेट के भी बोला जाता है कि सहवाग ने 1.5 साल में ही बल्ला पकड़ लिया था, किसी ने 6 महीना में बॉल खेलना। तो नीतीश राणा का जो आप अंडर आर्म जो एक्शन है उसमें उनकी हाथों की देखिए, बल्लेबाजों को इस तरह का एक्शन पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। रुक के बॉल डालते हैं, यॉर्कर खोद के निकाला, अच्छा खासा फॉलो थ्रो, लगातार 8वीं डॉट बॉल, इस तरह की गेंदबाजी करनी होगी राजा जी। निश्चित रूप से दर्शकों में एक अलग ही जोश देख रहे हैं, एक एक डॉट पे चारों तरफ से तालियां बज रही है नीतीश के लिए। पब्लिक बॉय है, लोकल बॉय है, पब्लिक सपोर्ट तगड़ा मिल रहा है इनको यहाँ पे। तैयार हो रहे हैं दोबारा से नीतीश, 2 अच्छी गेंदों के बाद तीसरे गेंद करने के लिए चले नीतीश। एक और बढ़िया गेंद, फुल टॉस पे लेके स्वीप मारना चाहते थे, पीछे वहां कोई खिलाड़ी नहीं है स्क्वायर लेग पे, उस एरिया को टारगेट कर रहे थे नीतीश, चूंकि यॉर्क हो गई, कहीं कोई संपर्क नहीं, कीपर ने गैदर कर लिया बॉल को। लगातार 9वां डॉट बॉल और इस तरह के डॉट बॉल से प्रेशर बढ़ेगा नीतीश पे भी और सचिन पे भी। एक और बेहतरीन गेंद है, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं नीतीश, लगातार डेथ ओवर की गेंदबाजी चल रही है, 3 लगातार यॉर्कर, नीतीश के पास कोई जवाब नहीं है इन गेंदों का, वहीं पे जैसे तैसे रोकना चाह रहे हैं, कामयाब नहीं हुए, 10वीं लगातार डॉट गेंद। राजा जी कमेंटेटर भी क्रिकेटर्स में स्पिरिट डालते हैं, एनर्जी बूस्ट करते हैं और वो हो रही है। एक और डॉट गेंद और अब कहीं ना कहीं विकेट का माहौल बन रहा है। 11 गेंदे और इस बार वाइड का इशारा, चूके जरूर लेकिन नीतीश जी परेशान नजर आ रहे हैं। और राजा जी हम लोग का क्रिकेट भी डेवलप हो रहा है, भेजा का पंचायत का खिलाड़ी घोंघडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बार पकड़े जाएंगे। इस बार उठा के मारा है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, देखना है 4 या 6, अंपायर के डिसीजन का इंतजार और 1 बॉल 4। 11वें गेंद पे बल्ले से रन बना, यही होता है जब रिदम ब्रेक होता है तो सब कुछ ब्रेक होता है। और इस बार भी अगर गोलू जी अपने नेचुरल मिड विकेट पे होते तो इस बार भी चांसेस थे, कभी आ जाए कभी गोलो, थोड़ा सा क्रम्बल हो रही है यहाँ पे घोंघडिया की फील्डिंग और निश्चित रूप से पेशेंस बनाना होगा, कूलनेस रखनी होगी, रन बहुत है, इस बार भी चौका मिलेगा और अर्धशतक पूरा। राजा पहले 4 गेंद में 0 रन और आखिरी 2 गेंद में 9 रन, यही मैं
क्रिकेटर से हमेशा बोलता हूँ, मैंने भी अपने लैब में बहुत सारे कैप्टन आखिरी 2 गेंदों में 9 रन, इस तरह की गेंदबाजी करके आप अपनी टीम का भला नहीं कर रहे हैं। इस सब चीज़ों से बचना होगा। लेकिन शॉट भी लाजवाब, एक शॉट पिच डिलीवरी थी जिसे बैक फुट बैक मैं कहूँगा क्या जबरदस्त कट शॉट खेला और एक ड्राइव भी खेला। इन दोनों बल्लेबाजों पे शॉट काफ़ी अच्छे, इनके आर्मरी में हरो ओपन और अजय जी जो कि क्वार्टर फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच, और मैं कहूँगा कि बात के खिलाफ भी, सॉरी मधेपुर के खिलाफ भी इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी राजा जी। निश्चित रूप से अच्छे गेंदबाज हैं और इन्होंने ही कैच छोड़ा था सचिन का। इनके पास मौका है उस अवसर को दोबारा भुनाने का। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 51 बोर्ड पे लग चुके हैं और चेज में आप इससे बेहतर क्या कर सकते हैं कि 51 बिना किसी नुकसान के हैं। पावर प्ले खत्म हो चुका है, खिलाड़ी अब डीप में जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि डीप मिड विकेट पे थे गोलू जी, उनको वापस से अंदर ले लिया गया है और उनका पोजीशन बदला जा रहा है। भुवन आ रहे हैं वहाँ पे, गोलू जा रहे हैं डीप स्क्वायर लेग पे और गेंदबाजी में तैयार हो रहे हैं यहाँ पे अजय जी। बहुत सारे दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं। उपेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं सचिन भाई के गांव का हूं और मैं बेंगलुरु से लाइव हूं। चलिए अच्छा, धन्यवाद है आपका। मधेपुर ब्लॉक, ये नीतीश राणा के बिग फैन है। बिल्कुल नीतीश राणा के हम सब फैन हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं वो। और उसके बाद उस्मान मंसूरी की इच्छा है कि एक बार कमेंट्री बॉक्स को उनको बढ़िया से दिखाया जाए। तब निश्चित रूप से मौका मिलता है तो ओवर की समाप्ति के बाद आपको दर्शन करवाए जाएंगे। आप चिंता न करें, आप बने रहें। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के माध्यम से इस मैच के लिंक को शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और अधिक से अधिक दर्शकों तक, तो ये क्रिकेट प्रेमियों की भरमार है हमारे यहाँ, उन तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मैच का आनंद लें और क्या मुकाबला हो रहा है फाइनल का ये 6 की समाप्ति के बाद 51 बिना किसी नुकसान। रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट में थोड़ा सा फासला है लेकिन वो मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है कि आस्किंग रन रेट बहुत ज्यादा हाई हो गई है। टॉस गेंद, सचिन प्रेडिक्टेबल हो रहे थे, पता नहीं क्यों, तैयार थे पहले ही। सचिन 21 गेंदों में 15 रन, 6 में 51 लग चुके हैं, लेकिन सचिन अब समय हो गया है कि एक्सेलरेट करना पड़ेगा। लगातार 7वीं डॉट गेंद खेलने के बाद सचिन तैयार हो रहे हैं। मौका मिला, उठा दिया है गेंद को, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। नीतीश कहां छोड़ते हैं कैच और यहां पे गिर जाएगा विकेट। निश्चित रूप से अजय बॉलर आपको दूसरा मौका मिलता है। आपने अजय फील्डर कैच छोड़ा था, अपने बॉलिंग में सचिन को आउट कर दिया है। बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा यहाँ घोंगडिया टीम को और एक बड़ा विकेट मिल गया है सचिन का। आउट हो गए 22 गेंदों में 15 रन बना करके सचिन। और नए बल्लेबाज राहुल चौधरी 33 गेंदों में 69 रन की लाजवाब पारी इन्होंने बात के खिलाफ खेली थी पहले सेमीफाइनल में। आ रहे हैं दोबारा, इनको आज बड़ा पारी खेलना पड़ेगा। टीम को जरूरत है यहाँ से जीत के लिए और राहुल का रहना जरूरी है। 151 का स्कोर और चाहिए यहाँ से जीतने के लिए। सोनू सर, अच्छी शुरुआत कहीं न कहीं कहेंगे आप, सचिन का विकेट जरूर गिर गया है। निश्चित रूप से इससे बेहतरीन शुरुआत झंझारपुर के ना तो फैन, ना तो मैनेजमेंट या उनके जो कोचिंग स्टाफ है या खुद सचिन भी, मैं कहूँगा अच्छी शुरुआत, क्योंकि भुवन जी और उनके जो स्ट्राइक बॉलर थे दोनों में क्लास था और दोनों ने सदी हुई गेंदबाजी की। उन गेंदबाजों के खिलाफ इस तरह की मैं कहूँगा क्रिकेट, थोड़ा निराश होंगे कि जमने के बाद अगर कोई खिलाड़ी आउट होता है तो थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन इस बार भी आधा 1 इंच का फासला था। अगर गेंद में थोड़ी सी टाइमिंग अच्छी होती तो इस बार भी 6 रन मिल सकते थे, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत मार्जिन होता है उस पर आउट हो गए। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी मैं कहूँगा। निश्चित रूप से सचिन, और मैं कहूँगा अजय जी भाग्यशाली हैं। उतनी अच्छी गेंद नहीं थी, सचिन पता नहीं क्यों शॉर्ट बॉल को सामने मारने जा रहे थे, मिड विकेट पे मारना था और शायद ये छक्का चला जाता, लेकिन हो गई गलती। 51 पे आउट हो गए हैं। टीम का स्कोर है, चले अजय। राहुल के लिए पहली गेंद और करने के लिए बढ़िया वहीं पे रोक दिया। राहुल बेहतरीन बल्लेबाज है और मैं अपने अंपायर से आग्रह करूंगा कि आप अधिक समय न लें सर, गेम को कंटिन्यू रखें। समय हमारे पास उतना नहीं है, 20 ओवर बहुत ज़्यादा होता है, समय लगने वाला है। फाइनल का महामुकाबला, तैयार हो रहे हैं सभी खिलाड़ी और अच्छी शुरुआत। 51 पे 1 है, आप 202 चेस कर रहे हैं, आपका एक ही विकेट गिरा है, तो सदी हुई शुरुआत कह सकते हैं इसे शुरू। निश्चित रूप से 32 पे पहला झटका लगा था घोंगडिया को, लेकिन उस हिसाब से अच्छी खासी बल्लेबाजी। और निश्चित रूप से अगर नया बल्लेबाज थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन रन गति को भी मेंटेन करना होगा। क्या बॉलिंग हो रही है राजा जी। पिछले 16 गेंदों में 14 डॉट बॉल हुए हैं, सॉरी 14 गेंदों में 12 डॉट बॉल हुए हैं, तो अच्छी खासी बल्लेबाजी हो रही है। इसी 12 डॉट गेंदों का परिणाम यह है कि इनको सचिन का विकेट भी मिला है। मैंने पहले ही कहा था कि विकेट का माहौल बन रहा है डॉट गेंदों से। चले अजय, सामने राहुल, खराब गेंद बाहर जाएगी। एक बार
बार पाकिस्तान टीम के कैप्टन यूनिस खान ने बोला था कि अगर आप भारतीय बल्लेबाजों को पैर पे गेंद देंगे तो वो हॉकी स्टिक से भी छक्का मार सकते हैं। तो मैं इस लेवल के क्रिकेट में भी बोलूँगा कि छोटी गेंद अगर लेग स्टंप से बाहर देंगे तो इस एरिया का कोई भी खिलाड़ी आपका हुक से छक्का लेगा। खराब गेंद मैं कहूँगा पहली 3-4 अच्छी गेंदों के बाद। निश्चित रूप से आप राहुल को ऐसी गेंदें नहीं कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा नंबर 11 का बल्लेबाज भी इसे छक्का मार देता। राहुल तो खैर नंबर 3 के बल्लेबाज। कहीं ना कहीं राजा मैनेजमेंट पे भी एक प्रश्न चिन्ह है कि साहिल जो इस गोंडिया टीम के सबसे अच्छे गेंदबाज है, डेली उनको 9-10 ओवर के बाद लगाया जाता है। किसी दिन तो ये काम करेगा लेकिन किसी दिन यह सुसाइड के जैसा भी हो सकता है। निश्चित रूप से बड़े बल्लेबाजों को आपको पहचानना होगा और इस टीम का मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा बल्लेबाज अभी विकेट पे खड़ा है राहुल। ये विकेट आपको चाहिए। ये अगर नहीं आउट हुए, ये अगर कुछ देर खेल गए तो मैच आपकी तरफ से आसानी से छीन लेंगे। और उनकी मैनेजमेंट भी सोच रही होगी कि कब लगाया जाए। अच्छा ओवर मैं कहूँगा, एक छक्का जरूर खाए लेकिन राजा 5 लौट जाए। निश्चित रूप से 7वां ओवर समाप्त हो गया है। इसको रुका हुआ है 57 रन 1 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा सा शिकंजा कसा है टीम ने। प्रेशर बना और प्रेशर का परिणाम ये हुआ कि सचिन का विकेट गिर गया है। नीतीश आ रहे हैं दूसरे ओवर के लिए। पहला ओवर अच्छा था इनका, आखिरी 2 गेंदों को छोड़ दिया जाए तो। और कहीं ना कहीं इसी स्ट्रेटजी के साथ चिकना की टीम भारत के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में खेली थी और उसका खामियाजा इसी तरह की टारगेट चेस कर रहे थे। और पहले 10 ओवर में 84 बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पे, लेकिन आखिरी 10 ओवर में 118 रन चेस करने के चक्कर में उनके विकेट क्रम्बल हो गए थे और 17 रनों से उस मैच को हारी थे। तो दोनों चीजें आपको करना, विकेट भी बचाने होंगे और रन गति को भी बरकरार रखना होगा। राजा जी कुछ रिस्क लेने होंगे यहाँ से। निश्चित रूप से नीतीश तैयार हो रहे हैं दूसरे ओवर के लिए। सामने नीतीश ही होंगे और लंबे समय से खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। 2 चौके बेहतरीन लगाए थे। चले नीतीश और इस बार पहले बल्ला चल गया, 2 पे आके बॉल लगी, वहीं रुक गई। कीपर बॉलर खुद पहुंच गए वहां पे, रन नहीं मिलेगा। और आपने सर कहा चिकना की टीम, मैं कहूंगा बात की टीम ने भी गलती की थी पहले सेमीफाइनल में। अंतिम 8 ओवर में 135 रन चाहिए था बात को जीतने के लिए, तो बहुत ज्यादा रन छोड़ दिया गया था अंतिम के कुछ ओवर्स के लिए। वहां से बड़ा मुश्किल, लेकिन अच्छा मैच रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और डॉट बॉल के साथ नीतीश ने शुरुआत किया एक बार फिर से। इनके 7 में से 5 डॉट गेंदे। अगली गेंद और उठा दिया इस बार, खिलाड़ी खड़ा है नीचे और आउट। बड़ा विकेट, आउट हो गए हैं यहाँ पे नीतीश। और नीतीश राणा अच्छे गेंदबाज हैं। स्लोअर गेंद छोड़ा था, गेंद को इनवाइट किया था कि आप मारिए कवर के ऊपर से, टाइम कर नहीं पाए और 57 के ही स्कोर पे। और अब तीसरा झटका लग चुका है, माफ करें दूसरा झटका। अब आ रहे हैं कप्तान लक्ष्मण जी। कप्तान पे बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है आज। कप्तान को लंबा खेलना पड़ेगा, राहुल का साथ निभाना पड़ेगा, नहीं तो अब ये स्कोर मुश्किल लग रहा है यहाँ से चेस करना। और तब तक मैं बता दूं आपको, लाइव से हमारे कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं। आदित्य झा जी कह रहे हैं मैं मरकरी प्लानेट से हूँ। धन्यवाद आदित्य जी, ये हमारे बीच मरकरी प्लानेट के लोग भी हैं। और उसके बाद मधेपुर ब्लॉक कह रहे हैं कि राणा बेस्ट है सबसे। बिल्कुल, राणा बेस्ट फील्डर, इनका बहुत ज़्यादा बढ़िया फैन फॉलोइंग है। और उसके बाद चंदन जी कह रहे हैं कि मार्केट में इनको दिक्कत हो रहा है आवाज़ को लेकर के। एक मलेशिया से है कोई मकसूद भाई, क्या बात है। और पिच बीच बढ़िया गेंद, सामने रोक बढ़ दिया लक्ष्मण ने गेंद को। बढ़िया यहाँ पे लक्ष्मण जी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और मैं अगर कहूँगा ये ऑफ साइड के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, मैंने इनका खेल देखा हुआ है, ऑफ साइड में अच्छा खेलते हैं ये। सामने नीतीश तैयार हो रहे हैं अगली गेंद के लिए। चले लक्ष्मण के लिए, बढ़िया गेंद छोड़ती हुई इनकी चली गई और भाग्यशाली रहे, बल्ले का किनारा नहीं लगा। बाकी का काम कीपर ने किया। स्कोर अटका हुआ है 57 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब प्रेशर बन रहा है, पारी का 8वां ओवर चल रहा है और सामने लक्ष्मण फिर से तैयार हो रहे हैं। चले नीतीश उसी फील्ड सेटिंग के साथ। यॉर्कर गेंद डिफ्लेक्ट कर दिया है, वहां पे कोई खिलाड़ी खड़ा नहीं है। रन मिल जाएगा एक, आसानी से भाग लेंगे। स्कोर बढ़ के लंबे समय बाद बढ़ के 58 पे हुआ है। एक अलग लेवल का प्रेशर अब क्रिएट हो रहा है, दबाव में आ रही झंझारपुर की टीम। 58 रन 2 विकेट के नुकसान। राजा जी ऑलराउंडर्स की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि बल्ले से कंट्रीब्यूट नहीं किए नीतीश राणा जी, लेकिन क्या खूब गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद पे पहला सिंगल मिला, विकेट भी मिल रहा है इनको। और इस बार भी नहीं, इस बार बाउंड्री हो जाएगा, बड़ा छक्का होगा ड्रेसिंग रूम के बाहर।
यही होता है सुनू सर, अच्छा ओवर आपको खत्म अच्छे से करना पड़ेगा। नीतीश ने पिछले ओवर में भी यही गलती की थी, उन्होंने अच्छा ओवर किया था लेकिन अंतिम 2 गेंदों पे उनको चौके लगे थे। इस बार अंतिम गेंद पे छक्का लगा है। और राहुल चौधरी के बारे में आपने पहले ही बोला कि इनकी स्ट्राइक रेट बिल्कुल लाजवाब है, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ, और टीम को जरूरत भी है कि ये कम से कम 20-25 बॉल खेलें। वहीं अजय जी चाहेंगे कि हाँ ओवर हो गया, 8 ओवर 64 रन। थोड़ा अगर कैलकुलेटर में जाइए तो 138 रन चाहिए यहाँ से 12 ओवर में, तो आस्किंग रन रेट अब 11.5 के आसपास, लेकिन अभी भी इतना चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन रन गति बनाने होंगे। अगर 1-2 ओवर इसी तरीके से अच्छे जाए तो निश्चित रूप से आस्किंग रन रेट काफ़ी बढ़ जाएगा। अगली गेंद रोक दिया है सामने, यहाँ पे दर्शकों का अलग अलग डिमांड आ रहा है। चंदन चंदू जी चाहते हैं कि सोनू सर का फेस उनको दिखाया जाए, और आदित्य झा कह रहे हैं कि वो दिल्ली से देख रहे हैं। चलिए धन्यवाद आदित्य जी, बढ़िया शुरुआत। दोनों टीम यहाँ पे संभली हुई है, 64 पे 2 है। चले यहाँ पे अजय जी सामने होंगे, कप्तान लक्ष्मण। खराब गेंद उठा के मारा जरूर है, नीचे गोलू खड़े हैं, नहीं रोक पाएंगे, बाहर जा रही है 6 रन। और मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट में अभी तक 190 छक्के लग चुके हैं। धन्यवाद माधव जी। देखना होगा कि क्या छक्कों का दोहरा शतक पूरा होता है या नहीं होता है। अजय जी एक छक्का खाने के बाद तैयार हो रहे हैं। खराब गेंद थी, लक्ष्मण कहां छोड़ेंगे ऐसी गेंदों को। शॉर्ट गेंद घूम करके स्क्वायर लेग के ऊपर से मार दिया 6 रनों के लिए, और दोबारा से तैयार हो रहे हैं यहाँ पर अजय जी, सामना करेंगे लक्ष्मण। चले हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किए, इस बार भी लपेट के मारा है, और बाउंड्री तो निश्चित मिलेगा। चौका या छक्का, मैं एम्पायर के डिसीजन का इंतजार करूंगा। लगातार अजय जी, यही होता है सर क्रिकेट में, दिन होता है। जो क्वार्टर और सेमी के बेस्ट बॉलर थे, आज उनकी क्या जबरदस्त और कैप्टन नॉक, टीम थोड़ी सी दबाव थे लेकिन आखिरी 3 गेंद में 3 छक्के आए हैं। सर यही क्रिकेट को महान बनाता है, और इसीलिए इनके इस बार पकड़े जाएंगे। लेग गली होता तो चांस था, एंटीसिपेशन भी थोड़ी विकेट कीपर की अच्छी होती, लेकिन नो मैंस लैंड में थोड़ा भाग्य की जरूरत थी। गेंदबाजों ने जरूर फंसाया, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि थोड़ा रिस्क था इस शॉट में, लेकिन बॉटम हैंड में, बॉटम बैट के बॉटम पे लगा और डिफ्लेक्ट हो गई। जब तक स्लिप के खिलाड़ी जाकर गेंद को गैदर करते, नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे गए हैं। अब राहुल चौधरी आ गए हैं स्ट्राइक पे, अच्छी खासी पार्टनरशिप बन रही है। इस चले हल्के हल्के कदमों से, इस बार बड़ा छक्का निश्चित रूप से। तीसरा छक्का इस ओवर का, लग नहीं रहा कि वही अजय जी हैं जिनको जब गेंद सौंपी गई थी तो लग रहा था कि ये बड़े फैक्टर होंगे, लेकिन जब मैंने पहले ही बोला झंझारपुर टीम की बैटिंग की जितनी भी तारीफ की जाए, हर एक बैट्समैन ने यहाँ पे क्या क्लास दिखाई है, उनमें जो टैलेंट है और जिस हिसाब से उनकी प्रिपरेशन है वो झलक रही है। और ऐसा नहीं है कि वो किसी लक के कारण फाइनलिस्ट बनी है, इस बार भी छक्का। राहुल चौधरी का हैट्रिक 6 लगा चुके हैं। हैट्रिक लग चुका है राहुल का, 3 लगातार छक्के मार चुके हैं। रन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ 89 जा चुका है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 89 रन, 2 विकेट के नुकसान पे एक बेहतरीन साझेदारी होती हुई यहाँ पे एक्सेलरेट किया है राहुल ने। और अब शायद सोनू सर की बात को कप्तान सचिन ने सुना है, साहिल आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। 9 ओवर के बाद 89 रन, 2 विकेट के नुकसान। और इनिंग का 10वां अपने कोटि का पहला ओवर लेके आते हुए संभवतः साहिल जी होंगे, और काफी दर्शकों का यही डिमांड था कि साहिल जी कब गेंदबाजी कर रहे हैं। और देखिए 10वें ओवर में साहिल जी सामना करेंगे वही कप्तान लक्ष्मण का। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की अभी तक लक्ष्मण जी ने, और अपने लिए ओवर द स्टंप्स और बल्लेबाज के लिए ऑन द स्टंप साहिल जी। चले धीरे धीरे कदमों से साहिल जी, वही कप्तान लक्ष्मण के लिए क्रॉस के अंपायर को
और पटकी हुई गेंद खेल दिया डीप मिड विकेट की दिशा में। पीछे फील्डर मौजूद और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे आसानी से एक रन चुराए। इसी एक रन के साथ स्ट्राइक पर अब होंगे राहुल चौधरी। 90 रन हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। पारी का 10वां ओवर चल रहा है, यहाँ से विकेट लेना पड़ेगा घुमडिया को। मैच फिसलती जा रही है, आसान नहीं होगा। राहुल जब तक खड़े हैं, ये अगर 20-25 बॉल खेल लेते हैं मैच बहुत पहले खत्म हो जाएगा। 7 गेंदों में 24 रन बनाकर, जिसमें केवल 4 छक्के, एक हैट्रिक भी शामिल है। पुनः सामना करेंगे साहिल का। चले ओवर द स्टंप्स और पटकी हुई गेंद खेल दिया लॉन्ग दिशा में और गेंद सीमा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 94 रन झंझारपुर की टीम का। राहुल जी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, 94 रन हो चुके हैं। इस बार गेंद को रोका जा सकता था, लेकिन गेंद आउटफील्ड में थोड़ी सी कमी होने के कारण शायद नीतीश राणा वहां पे गिर भी पड़े हैं। चले साहिल सामने राहुल। और बेहतरीन गेंद। राहुल समझते हैं वो जबरदस्ती शॉट नहीं खेलेंगे, वो आपको इतनी आसानी से विकेट नहीं देंगे, उनको आउट करना पड़ेगा आपको। और मैं एक बार आग्रह करूंगा समीम बागी जी से कि वो माइक को पकड़े। और बहुत सारे हमारे लाइव के माध्यम से दर्शक जुड़े हैं जो चाहते हैं कि कुछ कमेंट्री मैथिली में भी हो, तो आपसे बढ़िया मैथिली कमेंट्री और कौन कर सकता है यहाँ पर। तो स्वागत है समीम बागी। 10वां ओवर के खेल प्रगति पर मैच जीते के लिए वह 202 रन की आवश्यकता आखन के भेलैया। स्कोर 95 रन, जखन की मात्र 2टा विकेट के पतन भेलैया। 95 रन भेल। देखियो क्रिकेट से अनिश्चितता के खेल एहिमे अखन हमरा जखन अखन तक लाग रहल अछि कि कनिक सूझबूझ से जो गेंदबाजी कयल जाए तो भरिसक अखनो घोघडिया मैच से बाहर नहीं भेलैया। दोनों टीम अखन बराबरी पर मैच। झंझारपुर टीम के कैप्टन स्वयं बल्लेबाजी कर रहा है, कैप करे के प्रयास करने छले थे, लेग स्टंप से कहीं बाहर जाए छले गेंद। मुदा बल्ला गेंद के कोनो भेट नहीं भेले। हमर अंपायर अपना हाथ का समानांतर फैला के वाइड करार दो दिलखिन और अतिरिक्त रन के संगे स्कोर बढ़त भ गेलै 96। 10वां ओवर के खेल प्रगति पर मैच। आप बायां हाथ के गेंदबाज अपना ले एंड बदल लेते हैं। पहिना ओवर द विकेट की गेंदबाजी करे छले तो अपना लेल बैट्समैन के लिए रन द विकेट के अब अपना लेल करे छे रन द विकेट। बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट की गेंदबाजी करे के लिए एमर झंझारपुर के कैप्टन स्वयं लक्ष्मण जी तैयार। सुंदर डिलीवरी चले कनिक ऑपरेशन से निश्चित रूप से बाहर निकले जय दलकिन विकेट कीपर के दस्ताना में उमर हमर सुनील जी से अंपायर अपना हाथ का फैला कर समानांतर वाइड करार दिलखिन। स्कोर बढ़े 96। आवश्यकता है जीते के लिए 202 रन के 20 ओवर के मैच खेल जेते। 2टा विकेट के पतन भेले आखन स्कोर भेले 97। फुल टॉस डिलीवरी कहू अभी उमर 9 बॉल से हो छे या फ्री हिट से हो भ गेलै। इसके साथ झंझारपुर टीम का शतक पूरा हो चुका है। 103 रन 2 विकेट के नुकसान पे, माफ करें 104 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 9 बॉल थी, फ्री हिट होगी लक्ष्मण के लिए। गाम घर में एक कहावत है जो रोपत गाछ बबूर के तो आम कहाँ से हो। गेंद देवे उठा के खेले वाला धिया पुता के खेले वाला तो बाउंड्री लाइन के बाहर जेबे करते। निश्चित रूप से क्रिकेटर के जी एकता स्पीड हेबाक चाहिए, ओकर जे लैंग्वेज हेबाक चाहिए, तकरा प्रदर्शित करबाक चाहिए। अहाँ दिशा भटक रहल छियै, दिशाहीन गेंदबाजी कर रहल छियै। हमर सामने हुआ दुनूटा धुरंधर बल्लेबाज राहुल आ लक्ष्मण। 104 रन भ गेलै स्कोर। फ्री बल्ले का किनारा लगा था, इस बार रोक नहीं पाए स्लिप का खिलाड़ी। गेंद बाउंड्री पर। ओवर के समाप्ति। हमरा लाग रहा है अखनो जे अखन जो जो नजदीक आयल जेते, करीब आयल जेते और खत्म होए वाला स्थिति में औते, तब तक खेल में मैच में रोमांच बढ़ते जाए। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 1 बॉल बाकी। ओवर खत्म नहीं हुआ है अभी तक, 5 गेंदें हुई है और संभवतः 19 रन इस ओवर में अभी तक आ चुके हैं। राजा जी ऐसा पहले ओवर जो चले 9 ओवर वो भर सक बट महंग भेल चले कि ना। 25 रन आयल चले यहाँ का 9वां ओवर में। 10वां ओवर जो यो में यहाँ का अखन तक 19 रन आयल। पिछली 11 गेंदों पे 44 रन बन चुके। कहू
आ ई सब कखनो न कखनो लग रहा है जे भारी पड़ सकेगा गोवड़िया टीम का। तैयार हो रहे हैं साहिल, सामने होंगे फिर से कप्तान लक्ष्मण। अगली गेंद और खेल दिया है, क्या बेहतरीन शॉट है, 6 रनों के लिए कवर के ऊपर से। आब ओवर के समाप्ति हो गई। पिछली 12 गेंदों में 50 रन बने। 114 12 गेंद में 50 रन। इससे पीछे की एक गेंद और नीतीश का जोड़ तो पिछले 13 गेंदों पे 56 है। यहाँ पर मैं गाना बनल चले जे आप कहू मन केहन लगैया, बेरी बेसी इतरेबाक नहीं चाहिए। जखन शुरुआत में अहाँ एकदम से कसने छलिए तखन 51 रन छलैया आ एकटा विकेट के पतन भेल छलैया त ककरो आशा नहीं छलैया जे मात्र 3 ओवर समाप्त भेला के बाद 2 ओवर समाप्त भेला के बाद स्कोर पहुंच जेते 114 रन पर। 114 हो चुका है, अब बहुत रन नहीं चाहिए, प्रेशर में दिख रही है घुंगडिया और अगले 10 में मात्र 88 चाहिए। 8 विकेट सुरक्षित है, कहीं न कहीं मुश्किल में नजर आ रही है। नहीं राजा जी अखनो किछ नहीं बिगड़ रही है, कनिक एकाटा ओवर जो मेन निकाल दै छथिन आ एकाटा विकेट जो भेट जाए छे तखन त फिर मैचक रूपरेखा अलगे हेतै कि ना। निश्चित रूप से प्रेशर बनाना पड़ेगा। नए गेंदबाज रोहित जी आए हैं, अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने पिछले मैच में, हीरो रहे थे पिछले मैच के। दोबारा उम्मीद कप्तान करेंगे इनसे, फील्ड में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं और एक लंबा गैप जो दिख रहा था लॉन्ग ऑन से मिड विकेट के बीच का तकरीबन 40 मीटर का वो गैप था, वहाँ उसको भरने की कोशिश की जा रही है। खैर वैसे नहीं फर्क पड़े छे, राहुल जी बल्लेबाजी कर रहा छथि, अनुभव हिनका लग में बहुत रास छन। चले देखियो बहुत बड़ा छक्का सामने, इस सब चीज के कत्तो सब जय जय श्रेणी के बल्लेबाज छथि राहुल जी, ओहि श्रेणी के बल्लेबाज को लेल एहि सब गेंद के कोनो विशेष ई नहीं रह जाए छे, कोनो माने नहीं रह जाए छे। कनिको ओवर पिच गेंद बाकी शॉर्ट गेंद भेजबे तो बाउंड्री लाइन में परिवर्तित कऽ देता, वहाँ कऽ देलखिन। अखन स्कोर बढ़ के भऽ गेलै 120 रन, जखन कि 11 ओवर के खेल प्रगति पर मैच दौड़ना शुरू करे 50 पार करे के बाद फिर से शॉर्ट पिच गेंद ड्राइव कऽ देलखिन। डीप मिड विकेट इधर में खिलाड़ी मौजूद मुदा जब तक उठा कर थ्रो करते ताबत दुनूटा बल्लेबाज का 1 रन लेके पर्याप्त समय छले ना, 1 रन से वो पूरा कर लेलखिन। 121 रन पर में योग पहुंच गेला, जखन कि 11 ओवर के खेल प्रगति पर में मात्र 2टा विकेट के पतन भेले झंझारपुर का। जीते के लिए मात्र 202 रन की आवश्यकता रही। फिर से देखियो स्वीप कर दिया है, नहीं रोक सकते इसको आप। 4 रन, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर एकरा कहल जाए, बहुत सुंदर शॉट छले ना हिनकर स्वीप शॉट। आ 4 रन में परिवर्तित 125 रन भ गेले, जखन कि 11 ओवर के खेल प्रगति पर में 125 रन रोहित के खेले के लिए फिर से वह बल्लेबाज तैयार करके या देखियो फिर से मतलब एक बात हमरा बुझना नहीं के जाएंगे आउट। बेर बेर एक ही रन के डिलीवरी, एक ही स्पोर्ट पर में गेंद का पिच कराना आ बल्लेबाजों के देखियो जे मतलब एकदम से वह दिशा में सबटा शॉट का खेलना है। ये बात हमरा बुझबा में नहीं आब रहा है, कनी विविधता हेबाक चाहिए। ई तो संजोग निक छले जे डीप स्क्वायर लेग पर में एकटा खिलाड़ी के ठार केने छले त कैप्टन घोघडिया टीम के पकड़ल गलत। लक्ष्मण जी आउट भऽ कऽ 3टा विकेट के पतन भेलै झंझारपुर के। होई जे किछ भी परिणाम जे हेतै से हेतै, मुदा अखन जे स्थिति में अखन विकेट भेटल घोघडिया का निश्चित रूप से एक अतिरिक्त ऊर्जा के काम करते। मैं एक बार कहूंगा कि कुछ दर्शक हैं हमारे जो कह रहे हैं हरिशंकर जी का और सोनू जी का वो फेस देखना चाहते हैं, तो कैमरामैन से आग्रह है एक बार दिखा दीजिए इनको, हरिशंकर जी को और सोनू सर को। हाँ, तो बाहर में रहे वाला लोग सब धिया पुता के लेल जतेक व्याकुल रही ओतेक व्याकुल दोस्तों यार के लेल रहे, धिया पुता के अर्थ बुझ गेले सबके। निश्चित रूप से कैप्टन नॉक खेल के गए हैं लक्ष्मण, 13 गेंदों पे 35 रन। दोस्त यार के सेहो दिखा दियो, लड़का बल्लेबाज एला की नाम छे इनकर? विवेक एला बल्लेबाजी करे के लेल। गेंदबाजी में तो बड़ा दुखी केना छले था, आ खैर देखियो बल्लेबाजी में की करे छे झंझारपुर के लिए। वाह, बढ़िया गेंद, बाल बचे वहां पे, शरीर से टकरा करके गेंद पीछे आ रही है और लक्ष्मण का विकेट गिरा है। विवेक का आज ऑफ डे था बॉलिंग में, एक टाइम ऐसा आया कि इनको बॉलिंग से हटा दिया गया 3-4 बीमर फेंकने के कारण। देखना होगा बल्लेबाजी में क्या कर पाते हैं। जब तक राहुल है उनको प्रेशर नहीं है और बढ़िया गेंद, बढ़िया बल्लेबाजी, रोक भर दिया है। स्कोर अटका हुआ है अभी भी 125 पे। ओवर के समाप्ति भ गेलै, 11 ओवर के समाप्ति भ गेलै। अब मात्र 9 ओवर के गेंदबाजी हेतै। 9 ओवर में 54 गेंद एना शेष, 77 रन से चाहिए जीते के लिए। 54टा गेंद एना शेष,
आ 77टा रन जाबत तक राहुल जी छथि क्रीज पर में किछु असंभव नहीं है। ओना क्रिकेट अनिश्चितता के खेल जो कनिक चतुराई से गेंदबाजी कैल जा, जो कनिक बुद्धियारी से गेंदबाजी कैल जा, तो तखन हमरा लाग रहा है जे तखने टा किछु संभव भ सकै छै घोड़िया के लेल। ओना जहाँ तक राहुल जी के प्रश्न है, हुनका माध्यम से जो खेल भ रहल छै ओइ के हिसाब से झंझारपुर के पूरा पकड़ है मैच पर भी। निश्चित रूप से राहुल जब तक खड़े हैं मुश्किलें आएंगी घुमड़िया के लिए। साहिल इस उम्मीद में कि ये ओवर अच्छा जाएगा। मुरली कुमार झा जी बता रहे हैं लक्ष्मण का बैटिंग देखकर उनको रोहित शर्मा याद आ रहे थे। चले साहिल इस बार मिस टाइम किए हैं लेकिन फील्डर से आगे गिर गई गेंद। रन नहीं मिलेगा, रन नहीं भागे, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लक्ष्मण को बैटिंग को देखते हुए मुरली जी को लगा राजा जी यह बात हम कहना चलो वहाँ के सेमीफाइनल में जखन बॉलर स्टार्ट में छथिन गेंदबाजी करे के लेल तखन क्षेत्र रक्षक के सेहो स्टार्ट लऽ कर रहबाक चाही, आ जो अखन ई स्टार्ट लऽ कर रहते हैं तखन ई खतरा हो सके। निश्चित रूप से नीतीश राणा ने कैच पकड़ा था पिछले मैच में, इस तरह से आगे ड्राइव करते हुए तैयार नहीं थे फील्डर। चले साहिल, अगली गेंद और इस बार बेहतरीन गेंद। साहिल जी बढ़िया वापसी करते हुए पहले ओवर में 25 लुटाए थे, लेकिन इस बार एक बढ़िया वापसी एक अच्छी गेंद के साथ। यह चतुराई गेंदबाजी करे के, यह चतुराई गेंदबाजी करे के, यह बुद्धिमानी गेंदबाजी करवा। देखियो जब से प्रहार करे के प्रयास करे छथिन ओई गेंद के वो डिलीवरी नहीं दऽ कऽ दोसर डिलीवरी दऽ कऽ आ बीट कराबे के जे प्रयास होइ छै से केने छथिन आ सहाय केलक आ सफल सेहो भेलक। एखन राहुल जी तैयार भऽ रहल छथि खेले के लेल साहिल। 52 गेंदे 77 रन। चले साहिल, बढ़िया गेंद सामने रोक भर दिया। राहुल समझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इक्वेशन सीधा सा है, 51 गेंदे 77 रन। आपके पास बचे हुए हैं 7 विकेट। राहुल को पूरा खेलना पड़ेगा, आसान नहीं होने वाला है ये चीज, क्योंकि घोंगड़िया की टीम वापसी करना जानती है, ये लड़ना जानती है टीम। इसके पास एक बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। अलग बात है आज बिखरी बॉलिंग अटैक नजर आई है, लेकिन साहिल अब रंग में लग रहे हैं, दूसरे ओवर में आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं अपनी चौथी गेंद को। संजोग देखियो ना जे कतेक नीक छै जे घोड़िया टीम के जे कैप्टन छथि ओ प्रत्येक गेंद के बाद सबटा खिलाड़ी से विचार विमर्श करे छथिन। उमर सुनील जी हमर दुनू हाथ का फैला के वाइड करार दऽ देलखिन। एकटा अतिरिक्त रन एहि ओवर में मात्र एकटा अतिरिक्त रन भेलै है। एहि अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर बढ़ित भऽ गेलै कुल 126 रन। आगू लंबे समय बाद स्कोर थोड़ा आगे चला है, 125 पे रुका हुआ था और उसके बाद से ध्यान दिया जाए। चले साहिल, राहुल सामने है, फुल टॉस गेंद खेल दिया है, नहीं रुकेगी, ऑन बाउंस फॉर रन। तो स्कोर बढ़ित भऽ गेलै कुल 130 रन। राहुल के बारे में बता दूं 16 गेंदों पर 40 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कतेक सुंदर बल्लेबाजी कऽ रहल छथि, मतलब एकोटा शॉट हुनकर मतलब देखबा में एहन नहीं आयल जे कोनो गलत शॉट मारि रहल छथि। बहुत सुंदर क्रिकेट खेल रहल छथि। हमरा लागि रहल है जे लेदर गेंद के सेहो बढ़िया खिलाड़ी छथि। बेहतरीन बल्लेबाजी। पिछले मैच में भी 33 गेंदों पे 69 रन की वो मैच जिताऊ पारी थी इनकी, और एक बार लग रहा है इनके कॉन्फिडेंस से कि ये पार लेके जाएंगे झंझारपुर की टीम को। गेंद में कुछ गड़बड़ी हुई है, संतुष्ट नहीं है राहुल, नए गेंद को देखना चाह रहे हैं वो। हाँ, मैं एक बार लाइव से जुड़े कुछ दर्शकों के बारे में बता दूं। अहिना गेंद का मार मार के नक्शा खराब करते रहू, अलबका गेंद लेते रहू, कमेला पाई ऐसे जते खर्चा करवा के करते रहू राहुल। चलू बड़ा बढ़िया सुंदर क्रिकेट देखबा में आयल रहल अछि अहाँ के माध्यम से। जे क्रिकेट देखे के लेल अतेक पैघ भीड़ एहिठाम जमा अछि मधेपुरक, निश्चित रूप से विश्वास पर ओहि मनोरंजन पर अहाँ एकदम बिल्कुल 101% ठाढ़ भऽ रहल छी। ओमर साहिल जी सफलता के तलाश में अगला गेंद के संगे ई 12 ओवर के अगला गेंद के संगे या शाबाश। देखना होगा क्या होता है, अंपायर जाके देख रहे हैं, लेकिन एक मौका था। क्या ये मैच था? ये मैच है या कैच? देखना पड़ेगा आने वाले समय में, लेकिन आसान सा मौका। कप्तान गलती नहीं कर सकते हैं सचिन, पता नहीं क्यों अच्छे फील्डर हैं, क्या छूट गया है, अंपायर जाके देख रहे हैं। जो नहीं बोनी लग के बाहर रह लेकिन तो ठीक है। नहीं खैर आउट तो नहीं हो सके कारण जे हिसाब से वो कैच लऽ के गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकने छलखिन हँ
तो बाउंड्री बचावे वाला हुनकर जे मुद्रा जे छले ना से बाउंड्री बचावे वाला मुद्रा छले ना दर्शक कि कृपया कैच लऽ अंदर कऽ- ना आए, दर्शकों से आग्रह है कि आप बाहर रहें, ये दर्शक- अंपायर का काम है, वो देख लेंगे, आप बाहर रहिए। दर्शक अहाँ सब आदमी बाहर भ जाओ, ग्राउंड से बाहर भ जाओ, ग्राउंड से बाहर भ जाओ, ओना छक्का नहीं हेते, ई 1 रन हेते जो बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं चले था आउटो नहीं भ सके छै, कारण जे बाउंड्री के सेव केने छलकिन आ गेंद के फेंक कऽ। हमारे अंपायर्स का फैसला आता हुआ है, एक सिंगल मिल रहा है, यहाँ पे 1 रन दिया जा रहा है। बिल्कुल अंपायर के निर्णय के हम सब प्रतीक्षा करब। आब कनिक जे छै से हमरा सबके लाग रहल है जे अथी देखा पड़त, कैमरा देखा पड़त। की देखियो ना कनी 1 रन गेंद के झटका मार के फेंकना छथिन, बाउंड्री लाइन से अंदर कहीं चले चलके ना 1 रन। और थर्ड अंपायर का फैसला आता हुआ 1 रन। अच्छी फील्डिंग में कहूंगा सचिन का, उन्होंने बचाया है यहाँ पे अपनी टीम के लिए। आ फिर से खेल हुआ स्थिति में आबि गेला, 1 रन भेले, 1 रन के संगे स्कोर बढ़त भ गेले कुल झंझारपुरा 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन। सुंदर क्रिकेट निश्चित रूप से जो गेंद का फेंकना नहीं रहता है घोघरिया टीम के कैप्टन भी आउट चले था। खैर चलू क्रिकेट के खेल छिए, क्रिकेट अनिश्चितता के खेल छिए, बुझे वाला गप छै, चलू कोनो बात नहीं छै, फेर एहन मौका भेटबे करत। ओना बहुमूल्य विकेट छला राहुल के रूप में आ एहिठाम से कतौ न कतौ से हमरा लाग रहल अछि राजा जी टर्निंग पॉइंट भ सकैया। सोनू बहुत देर से चुपचाप बैसल छथि, सोनू से हम पूछबनि कि लाग नहीं रहल अछि कतौ न कतौ से जे टर्निंग पॉइंट भ सकैया। निश्चित रूप से राहुल चौधरी जब तक हैं घोघडिया के लिए 300 स्कोर भी सेफ नहीं रहता। इस ओवर में परेशान करके रखे थे, आखिरकार एक सफलता मिल सकती थी, लेकिन वो आधा इंच 1 इंच का जो फासला है, प्रयास काफी अच्छा था। सचिन को नहीं बोल सकते हैं, वो अपने उनकी जो रनिंग थी उसमें वो कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर भी अपने टीम के लिए 5 रन तो बचाए। और इस तरह की कमिटमेंट के पूरे अंक आपको मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं समीम जी इस मैच में अब झंझारपुर क्रिकेट टीम के पास थोड़ा अपर हैंड आ रहा है। हाँ निश्चित रूप से लाग तो रहा है, मुदा क्रिकेट पर में हमरा कम से कम ई नहीं भ रहा है कतौ हम निर्णय नहीं दे सके छी जे झंझारपुर के पूरा पकड़ भ गेलै है। अखनो मैच में किछ नहीं बिगड़लै है, अखनो मैच आबि सके छै घोघटिया के झोली में, मुदा ओहि के लेल बड़ बेसी मेहनत के बहुत बेसी परिश्रम के आवश्यकता छै। एहिठाम से कम अंकुश एकटा विकेट जो ई लऽ लै छथि तखन किछ कहल जा सकैया। ओना झंझारपुर के विशेष उत्साहित होबाक आवश्यकता नहीं छै, जो ई गेंद के नहीं फेंकल जेतै तखन राहुल जी आउट छलैथ आ झंझारपुर धराशायी भ गेल। 48 गेंद 73 रन। सेमीफाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच रोहित जी 3 विकेट लिए थे। इस मैच में भी कैप्टन से उनकी आशा, साहिल जी आज खास नहीं किए, अजय जी आज खास नहीं किए, भुवन जी आज खास नहीं किए, लेकिन खास इसलिए नहीं किए कि क्योंकि झंझारपुर के नीतीश, सचिन और लक्ष्मण ने क्या खूब बल्लेबाजी की है। कैप्टन सुनोग लक्ष्मण जी का करबाक लेल तो सब केओ कुछ खास करबे केलथि, ई नहीं कहियो जे केओ खास नहीं केलथि। 2टा ओवर जो भ गेल अहाँके 9-10 ओवर, जाहिमे 2टा ओवर में 50 रन बनल छलै 12 गेंद पर में, ओ हमरा कतौ न कतौ से लाग रहल है जे अंडर प्रेशर में लाइव देलकै है घोघडिया के टीम को। आ गेंदबाज तो मिला जुला कर सब गेंदबाजी ठीक ठाक केलक है, कतौ से कोनो सही बात बोले समीम जी, अगर 202 का टारगेट नहीं रहता तो झंझारपुर यही होता है बड़ा टारगेट कि 2 ओवर महंगे भी जाते तो भी आपके पास मौकाएं आती रहती है। और रोहित जी दिखा रहे हैं कि वो किस लेवल के खिलाड़ी है, उनका स्टैंडर्ड क्या है। और निश्चित रूप से इस तरह की गेंदबाजी थोड़ी सी मायूस है, कंधे झुके हुए हैं, लेकिन कंधे को फिर उठाना होगा। और जब तक एक भी रन है, आप ही ने समीम भैया बोला था कि 2 रन में भी हम लोगों ने टीमों को ऑल आउट किया है, तो उसी जीवटता का प्रदर्शन करना होगा। निश्चित अपने देखियो जखन बल्लेबाजी राहुल जी जे स्तर के बल्लेबाज छथि, विकेट टू विकेट जखन गेंदबाजी भेलै सम्मानित ढंग से गेंद का लंबाई के फुलर लेंथ के गेंद के ओहिठाम दबाव भरि देलखिन आ शॉर्ट गेंद एकोटा एहन नहीं भेटैया राहुल का जे बाउंड्री से बाहर रहलै। पिछले कुछ गेंदों पे काफी खामोश रहा इनका बल्ला, इस बार भी सिंगल ही मिलेगा। खराब क्षेत्ररक्षण, अब रन बचाने जेना बरियाती में लोग नहीं आबै छै यो जे लाइव का परोस के दियो तखन बरियाती में खोता, तहिना ई क्षेत्र रक्षक सब कऽ रहल छै। तखन लागि रहल है जेना हुनका हाथ में जखन गेंद जेतै तखने ओ कैच पकड़तै, एकदम शपथ खैना छथिन।
फुटबॉल खेल रहे थे, उनको बॉडी को ले जाना था। अगर आप डीप में फील्डिंग करते हैं तो आपकी बॉडी और हाथ के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जेते जेते 13 ओवर के खेल प्रगति पर मैच है। स्कोर बेर का भाग ले कुल 135 रन। ड्राइव करे के प्रयास करना छलकी ना बल्ला गेंद के कोनो भेंट नहीं भेले। ओवर के समाप्ति भ गेलै। अब 13 ओवर के समाप्ति भ गेलै। अब मात्र 7 ओवर के और खेल शेष 42 रन एना रन 67 रन 42 गेंद में 67 रन। अखनो बेर बेर हम कहै छी जे क्रिकेट में कखनो ई नहीं दऽ सकै छियै डिसीजन अहाँ जे अमुक टीम जीत गेलै अमुक टीम हारि गेलै। अखनो किछु नहि बिगड़लैया। जँ अहाँ कनिक बुद्धियारीसँ कनिक परिवर्तन कऽ कऽ गेंदबाजी करै छी, कनिक दिमागसँ कऽ लै छी, तखन हमरा लागि रहल अछि जे ई मैचके टर्नओवर कराबैमे कतहु कोनो दिक्कत नहीं हेतै। ओना तऽ क्रिकेट अनिश्चितता के खेल जे हेतै से तऽ हेबे करतै। हमरा अहाँके की चाही? मनोरंजन से भरपूर मनोरंजन भऽ रहल छै। लोग जाइ छै और मैदान के हम लोग के छोर से अब शैडो आ रहे हैं। सूर्य अपना अपना धीरे धीरे गति बदल रही है। एम्पायर साहब इस बात का ख्याल 13 ओवर हो गया भैया। 13 ओवर के समाप्ति हो गया। 14 ओवर के खेल प्रगति पर रन 135। हम लोग बोले हैं 42 गेंद 67 रन और 7 विकेट। ये है अब तक का इक्वेशन। अजय जी को अपने सेकेंड स्पेल में पहले ओवर के लिए बुलाया गया है। 14वां ओवर होगा टीम का। अजय जी को एक भी सफलता नहीं मिले है संभवतः, आज एक मिला है, लेकिन नाम के अनुरूप उनकी गेंदबाजी नहीं हुई है। टीम के फ्रंट लाइन बॉलर हैं, सिंगल ही मिलेगा। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छे। और पिछले कुछ समय से गेंद बल्ले पे हावी रहा है और यही इस रन चेस को थोड़ा डिफिकल्ट बना रही है। जब लक्ष्मण जी और राहुल जी खेल रहे थे तो आसानी से रन आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ ओवर में बांध के रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। इस बार भी अच्छी गेंद फ्रंट फुट पे आके लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे। सोनू जी, जिस तरह की गेंदबाजी हुई है, थोड़ी सी वापसी जरूर की है यहाँ पे घोड़िया की टीम, लेकिन थोड़े से देखिए दर्शक उत्साह में जरूर मुद्रा में है। ये बात है, मैं भी बोलना चाह रहा था। वो चाह रहे हैं कि कुछ डॉट्स बॉल हो और घोंघटिया की टीम की जो आशाएं हैं जीवंत रहे इस मैच में। लगातार डॉट्स पे डॉट। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से पवेलियन से आवाज बहुत तेज से आ रही है। अब 10 दर्शक थोड़ा सा उत्साहित मुद्रा में जरूर है। निश्चित तौर पे अब जो मैच नजदीक जाएगा रन कम होंगे, उत्साह बढ़ेगा दर्शक का और हाई वोल्टेज जो बोलते हैं उस तरह का ड्रामा का शुरुआत होगी। अगले कुछ ओवर दोनों ही टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मधेपुर के दर्शक है कि नहीं हो? मधेपुर के दर्शक बुझे छथिन। ओ बड़ पैघ सफलता। देखियो कतेक पैघ सफलता ही भेट लिया। अजय आए और छा गए। तखने से बॉल ऑफ द टूर्नामेंट, विकेट ऑफ द टूर्नामेंट। कनी चतुराई के आवश्यकता चले, कनी बुद्धियारी के आवश्यकता चले। वही चतुराई से वही बुद्धियारी से गेंदबाजी कर लेता अजय जी। क्या खूब गेंदबाजी। और आप घोंघटिया की टीम का बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका स्पिरिट देखिए, लगता है कि पावर बूस्टर मिला है। सोनू जी, अखन तक के जतेक मैच भेल हमरा लाग रहा है जतेक ढंग से संघर्ष कऽ घोंघटिया वापसी करैया मैच में, ओतेक बढ़िया ढंग से वापसी करे कोनो टीम को हमने देखलिए। सही बात है। निश्चित रूप से हर एक रन के लिए तरसा के रखे हैं। दूसरी टीम होती तो थोड़ी बैकफुट पे आती, मनोबल गिरा हुआ था। बल्लेबाज का नाम सर आशीष, लेफ्ट हैंडर, वो भी सेमीफाइनल के। आशीष जी एला बल्लेबाजी करे के लेल 14 ओवर के खेल प्रगति पर मैच एठाम कमेंट्री बॉक्स में मधेपुर थाना अध्यक्ष महोदय से आबि गेल था। हुनकर सब गोटा मिलकर एक बार अभिनंदन कल जाए। अंचलाधिकारी महोदय से आबि गेल था, तो सब गोटे का हम सब अभिनंदन करी। आगे आइए ना, यहाँ मैच चल रही है। आशीष जी नए बल्लेबाज के तौर पे आए हैं। आशीष जी एला बल्लेबाजी करे के लेल उमहर वाह बल्लेबाज गेंदबाज अखने एक सफलता लेना चाहते हैं। सब आगू से कने और पाछू हो जाओ। ए बुआ, ए ललका स्वेटर कने और पीछू बाजू बुआ। वाह सुंदर गेंद।
यॉर्कर पिच करे ना चले था बल्लेबाज देख लेकिन खतरा हो सके चले या वही ठम लुढ़का बैठ लेकिन गमा बैठ लेकिन रन के संभावना का निरस्त कऽ देलखिन स्कोर अखनो जे अटकल अछि ओ 136 रन 4टा विकेट के पतन भ गेलै या जखन कि जीतबाक लेल हिनका जे आवश्यकता छनि ओ 202 रन के आवश्यकता छनि। अजय जी ने क्या अजय जी। खूब गेंदबाजी की है अजय जी। इस ओवर में। एक और सफलता के तलाश में नया जोश आ उत्साह के संगे ड्राइव करना छलखिन है बल्ला अच्छी बॉल थी, दोनों एम्पायर्स के बीच मंत्रणा चल रही है, दर्शक अपने सांसें थमी हुई है, उत्साह में ज्यादा लगता है विश्वास में कम, लेकिन गेंदबाजी हो रही है सर। क्या कहेंगे राजा जी इस तरह की गेंदबाजी के लिए? वापसी किया यहाँ पे घुंगड़िया टीम ने। एक समय पे लग रहा था कि कंधे झुक गए हैं, हारने की ओर अग्रसर हो रही थी टीम, लेकिन अचानक से राहुल के विकेट मिलने से, और राहुल को ऐसे नहीं आउट किया उन्होंने, राहुल प्रेशर में थे और पिछली 8-9 गेंदों में सिर्फ एक चौका वो मिसफील्ड से आया था, अन्यथा उनके बैट पे भी गेंद नहीं लग रही थी, अंततः वो आउट हुए। स्कोर अटका हुआ है अपना 136 रन 4 विकेट पर। की वैल्यू देखिए हाँ छोटे भैया हम जान रहे हैं, थोड़ा हम लोग भी पता नहीं इमोशन में फीलिंग्स में थोड़ी हो जाती है, कंट्रोल नहीं रहता है। सॉरी डिलीवरी चलू तखन 14 ओवर के खेल उत्साह विशेष चलैया, अपील भेल छल कोर्ट बिहाइंड के मुदा उत्साह विशेष विश्वास कम चलैया, अखनो सुरक्षित दुनूटा बल्लेबाज अपना अपना क्रीज में छै। 14 ओवर के समाप्ति भ गेला, 15 ओवर के खेल प्रगति पर में हैत। आप जखन की छत्तीस गेंद में 66 रन चाहिए 36 गेंद में। कोनो बड़ पे गप नहीं, कोनो असंभव नहीं। दौड़ना शुरू कर पटकल गेंद ड्राइव कर देलखिन, डीप टू विकेट आ लॉन्ग ऑन के रीजन में के बीच से ड्राइव करना छलखिन खिलाड़ी ओटा मौजूद, जब तक उठा कर थ्रो करते थे पर्याप्त समय दुनूटा बल्लेबाज के 1 रन लेके आ 1 रन पूरा कर लेलथि आ 1 रन के संगे आप जे रह गेलै आवश्यकता जीते के लिए 65 रन के, जखन कि 15 ओवर के खेल प्रगति पर मैच आ जीतबाक लेल हिनका सबके आवश्यक रन के जे आवश्यकता छनि ओ छियै 2 से 2 रन के। 4टा विकेट के पतन भेलै झंझारपुरक। निश्चित रूप से राहुल जी के आउट भेला के बाद कनिक जे कहे मनोवैज्ञानिक दबाव और निश्चित रूप से आयल हेतै झंझारपुर के टीम पर, मुदा क्रिकेट छियै अनिश्चितता के खेल, 1 से 1 खिलाड़ी सब छथि झंझारपुर के टीम में। जहिना गेंदबाजी जो बड़ नीक छै घोघडिया के, तो तहिना बल्लेबाजी निश्चित रूप से बड़ नीक छै झंझारपुरक। देखियो आवे वाला समय में की हेतै, अपना क्रिकेट नीक देखबा में आइ के तारीख में आवत अपना सबके एहि ग्राउंड पर। फिर से बहुत सुंदर डिलीवरी ऑफ स्टंप में पड़े के बाद कनिक बाहर निकले छले, बल्ला जरूर चले न छलखिन, बल्ला गेंद के कोनो भेट नहीं भेल आ उमर हमारा निर्णायक महोदय अपना दोनों हाथ के समान अंतर फैला कर वाइड करार देलखिन। एकटा और अतिरिक्त रन के एहि में बढ़ोतरी भ गेल, एकटा अतिरिक्त रन के संगे 138 रन पर में जोग जाकर पहुंचले या 15 ओवर के खेल प्रगति पर में 4टा विकेट के पतन झंझारपुरक आ जीते के लिए फिर से कही जे आवश्यकता है 2 से 2 रन के आ 4टा विकेट के पतन भेल। फिर से जोरदार अपील। कभी कभी जो स्लो और मीडियम पेसर होते हैं वो जेन्युइन फास्ट बॉलर से ज्यादा डेंजरस होते हैं, और रोहित जी छोटे से रनअप के साथ क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, आशीष जी को बीट कर रहे हैं बार बार, और हर डॉट के साथ घुंगडिया की आशाएं जीवंत होती जाएगी। और सोनू जी मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, शुरू से मैच झंझारपुर के पक्ष में था, लेकिन अभी देखिए रोहित जी एक ऐसा बॉलर है जो टर्निंग पॉइंट इस मैच में लाया है सर, और अजय जी काफी महंगे साबित जरूर हो रहे थे, लेकिन राहुल चौधरी का विकेट बहुत बड़ा मायने रहेगा सर इस मैच में। निश्चित तौर पे एक जीवन दान जरूर मिला था, कैप्टन सचिन ने उनका कैच मैं कहूंगा ड्रॉप नहीं करिएगा, हार से, लेकिन क्रिकेट में ड्रॉप कैच ही माना जाएगा। लेकिन राहुल जी फिर साहिल जी का भी दूसरा ओवर काफी अच्छा था, अजय जी का पिछला ओवर विकेट टेकिंग था, और इस कारण इस बार हवा में लेकिन बड़ा छक्का। एक 145वां रन, क्या बल्लेबाजी हो रही है, और निश्चित तौर पे रोहित जी की जो ही मैंने प्रशंसा की, और क्या कहेंगे राजा जी, जो बल्लेबाज आ रहे हैं सिक्सर्स में डील कर रहे हैं।
और निश्चित रूप से गेंद और बल्ले, इससे रोमांचकारी फाइनल हो ही नहीं सकता है। चले रोहित, खराब गेंद, पटकी हुई गेंद काफी ऊपर से निकली है, वाइड करार दिया गया है, पहले बाउंस की वार्निंग भी मिल गई है। 146वां रन, इस ओवर में रन आ गए हैं और वाइड दे दी है। 146 वाइड गेंद थी, पहले बाउंसर का वार्निंग मिला है इनको। 146 रन है, यहाँ से जीत के लिए 56 रन और चाहिए। अगली गेंद लेकर चले रोहित। ओ, पटकी हुई गेंद थी, एक बार फिर से ऊपर से निकल गई और एक बार वो फिर से वाइड का इशारा। एक और दिशाहीन गेंद, काफी बाहर गेंद थी। स्कोर बढ़ के हो गया है 147। विकेट अभी तक हुए हैं 4, 147 पे 4 है। जीतने के लिए यहाँ से 55 रनों की और आवश्यकता है। और यहाँ पे कुछ हमारे दर्शक हैं जो जुड़े हुए हैं लाइव के माध्यम से। विनय झा जी कह रहे हैं बहुत निक आयोजन करता खिलाड़ी, अंपायर, कमेंटेटर जतेक दर्शन खेल के आनंद लो रहल छी, सबके हमार शुभकामना। चले रोहित। ओ, मारना चाहते थे, नीचे रही गेंद, वहीं टकरा के रह गई है। बॉलर खुद फील्ड कर लेंगे। इसको रुका हुआ है 147 पे, 147 पे 4। मैच अभी फंसा हुआ है। एक टाइम पे लग रहा था कि राहुल चौधरी अकेले इस मैच को खत्म कर देंगे 3-4 ओवर पहले, लेकिन यही गेम है। बीच में प्रेशर बना, राहुल चौधरी खुद प्रेशर में आए, अब टीम प्रेशर में है। समीम जी सही बोले, घुंघटिया लड़ रही है और उस ट्रॉफी के लिए जो जद्दोजहद होती है, जो मेहनत होती है, वो जो संघर्ष होती है, और अच्छा ओवर मैं कहूंगा इस प्रेशर में। निश्चित रूप से विवेक जी का बॉलिंग फॉर्म और बैटिंग फॉर्म लगभग सेम ही दिख रहा है। बैटिंग में भी एक छक्का लगाने के बाद वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं गेंद को। स्कोर अटका हुआ है 147 पे। अब अगले 5 में चाहिए 55। 5 ओवर 55 रन चाहिए। 4 विकेट गिर चुके हैं अभी और स्ट्राइक पे अब आशीष जी होंगे। राहुल जी कुछ समझाने आए हैं मैदान में। मैच फंसा हुआ है, आसान नहीं होगा और रोशन झा जी चाहते हैं कि झंझारपुर जीते, लेकिन देखना होगा कि क्या होता है मैच में। घुंघड़िया ने जबरदस्त वापसी की है सोनू सर, आसान नहीं होगा। निश्चित राजा जी, देखियो वापसी तो निश्चित रूप से खेले था। आप 55 रन चाहिए और जीते के लिए 5 ओवर में 30 गेंद में 55 रन की आवश्यकता है। तो अपनो जे एक आधटा ओवर जो वही तरीका के हिसाब वाला ओवर निकल जाए 20-22 रन वाला, तो तखन झंझारपुर निश्चित रूप से पकड़ बना लेते अपन। आ जो एक आधटा और सफलता भी भेट जाए घोड़िया का, तो तखन तो किस में कहल जा सके। निश्चित रूप से बॉलिंग के लिए अजय जी आए हैं। पिछला ओवर क्या शानदार था, राहुल का विकेट लिया था उन्होंने और प्रेशर बना के अंत में उनको बोल्ड किया था उन्होंने। सामने आशीष खड़े हैं, आसान नहीं होने वाला है। 5 में 55 चाहिए। फील्ड को देख रहे हैं आशीष, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी अंतिम कुछ समय में। और फील्ड को देखा जाए कि मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, स्क्वायर लेग है। चले आ जाए। और पहली गेंद मारना चाहते थे, नीचे रही, निकल गई, कुछ पता नहीं चल रहा है। और पिछले कुछ ओवर में बेहतर तरीके से वापसी की है घुंघड़िया ने। अब दबाव में दिख रहे हैं दोनों बल्लेबाज, आसान नहीं होने वाला है ये चीज। और फाइनल का जो रोमांच है वो अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच चुका है। जी राजा जी, निश्चित रूप से फाइनल जे हिसाब से हेबाक चाहिए आ जे तरीका के आयोजन के लेते हैं AYCC, ओहिमे पूरा आज का मौसम के शॉर्ट गेंद नहीं डाल सकते ऐसी परिस्थिति में। आप बाहर जा रही है 6 रन। कोनो आसान गेम नहीं है, आसान बात नहीं रह गई है। अखने कहना चलो है जो अहाँ कोनो शॉर्ट गेम डाले छिए तो निश्चित रूप से ओकर खामियाजा अहाँ का भुगता पड़त। आ झंझारपुर का एकाटा ओवर एहि हिसाब के चाहबे करी जे ओवर में 20 रन 22 रन कम से कम हो जाए। और दौड़ना शुरू कर ले, अंपायर के पार करे के बाद फिर आउट करे के प्रयास करना चले था। बल्ला गेंद के कोनो भेट नहीं भेले आ उमर हमार अंपायर एकरा वाइड करार दे देलखिन। ऑफिस से निकले चले बाहर गेंद ड्राइव बल्ला जरूर ठारे बल्ला चलेना चले था। फुटवर्क कतो नहीं सब देखबा में नहीं आयल छला। टाइम लाइन मिस कऽ गेलखिन। विकेट कीपर बाकी के काम पूरा कर लेता। खिलाड़ी के माध्यम से गेंद वापस कल गेल। गेंदबाज हुआ अजय जी का जे नया सफलता के तलाश में जो ऊंचा के संग दौड़ना शुरू कर। फिर से यह देखियो गगनचुंबी छक्का। ओवर पिच गेंद चलैया कतो से कोनो मौका नहीं दिलखिन, सिर्फ बल्ला ताके मुंह खोललखिन आ गेंद चल गए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। 6 रन के संगे आप जे आवश्यकता रह गई है कुल। ये नो लुक शॉट था। आंद्रे फ्लेचर हैं वेस्ट इंडीज के, वो बेहतरीन तरीके से शॉट को खेलते हैं। अब आसान नहीं है। 27 गेंदों पे चाहिए 42 रन। 27 गेंद में 42 रन की और आवश्यकता झंझारपुर का जीतवा के लिए। घोघटिया के जीतवा के लिए 1टा विकेट की और आवश्यकता अखुनका समय में। अनमना ढंग से
ड्राइव करे के प्रयास करना छलकिन है। फिर से वह अपना जगह पर से शॉर्ट पिच गेंद चलैया कंधा के ऊंचाई तक बिल्कुल कॉपी झुक का सूर्य कुमार यादव के स्टाइल में ड्राइव करे के प्रयास करना छलकिन मुदा बल्ला गेंद के फिर से कोनो भेंट नहीं भेल। अखनो सुरक्षित मुदा बल्लेबाज अपना क्रीज में जखन कि 15वां ओवर के खेल प्रगति पर मैच यह 16वां ओवर प्रगति पर 16वां ओवर के खेल प्रगति पर मैच धीरे से सेकंड और फर्स्ट स्लिप के बीच से गेंद के निकाल देना छलकिन आ 1 रन पूरा कऽ लेलथि। आ 1 रन के संगे आब स्कोर बढ़ेल भऽ गेल कुल 161 रन 4 विकेट के नुकसान भेल है। अखनो विकेट तो बहुत रास बचल है इनका लग में मुदा आब ओवर के किछु कमी है ओना जे हिसाब से बल्लेबाजी भऽ रहल है परिणाम किछु भी भऽ सकैया। देखियो अखने बजलौ आ अखने देख लियो शॉर्ट पिच गेंद ड्राइव कऽ देलखिन मिड विकेट के ऊपर से गेंद गेले बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो 6 रन के संगे आब स्कोर बढ़ेत भऽ गेल कुल 167 रन 35 रन चाहिए और आवश्यकता 35 रन के जीतवा के लिए। तो अब 24 जीत के लिए 24 गेंद और एनआईएस। तो मैं राहुल भालू आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं इस एवाईसीसी के द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में। और इस टूर्नामेंट में अभी तक 199 छक्के लग चुके हैं और देखना होगा कि इस एवाईसीसी के द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में 200वां छक्का कौन सा बल्लेबाज लगाते हैं। पिछले ओवर में क्या शानदार शॉट मारा था आशीष ने, बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज। अब आए हैं साहिल एक्सप्रेस गेंदबाजी करेंगे आशीष को। फाइनल मुकाबला घोंघडिया वर्सेज झंझारपुर भी चले। आज साहिल की गेंद अच्छी के नीचे रहती हुई गेंद को लपेट के मारना चाहते थे और डॉट बॉल। तो अब चाहिए 23 गेंदों में जीत के लिए 35 रन। शानदार खचाखच दर्शकों से भरा हुआ ये एवाईसीसी का संगत चौक का ग्राउंड। अब 23 गेंद 35 रन। फाइनल मुकाबला एवाईसीसी के द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का। बहुत बहुत आभार हमारे मीडिया पार्टनर मिथिला 24x7 का। अगर आप लाइव देना चाहते हैं तो आप इस रोमांचक मुकाबले को, जो कि एक ऐसी दलील पर पहुंच चुकी है जहां यहां मौजूद 10,000 की संख्या में दर्शक चारों खचाखच भरे हुए। अब एक बार फिर से साहिल अंपायर क्रॉस किया बाएं हाथ से, उनकी ये गेंद पटकी हुई गेंद थी यहां पर। अच्छी गेंद लेकिन सिर्फ ऊपर से मारना चाहते थे, बीट हुए। अब चाहिए 22 गेंदों में जीत के लिए 35 रन। अगर इस ओवर में साहिल 1-2 विकेट और ले लेते हैं तो जरूर ये मैच फंसेगा, क्योंकि मैच में अब जान आ चुकी है। एक बार फिर से साहिल बाएं हाथ उनकी गेंद, ओहो हेलीकॉप्टर के अंदाज मारना चाह गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन पर, जहां पर नीतीश राणा ने गेंद को फील्ड किया। इस बीच 2 का 1 रन पूरा किया इस 1 रन के साथ। अब टोटल स्कोर 168 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। अब चाहिए 21 गेंद में 21 बॉल 34 रन। साहिल बाएं हाथ से वॉटरबॉल की गेंद पटकी विकेट हवा में, उसके नीचे कीपर और ये सीधा आउट हो गए हैं बल्लेबाज। मेरी यहां पर कस कमेंटेटर कस जो कहते हैं वो लगी है झंझारपुर टीम को। आधी टीम पवेलियन में बैठ चुकी है इस फाइनल मुकाबले में। अब चाहिए 20 गेंदों में जीत के लिए 34 रन। अब नए बल्लेबाज के रूप में छोटे कद के और युवा बल्लेबाज मिस्टर आयुष, जो कि क्या खूब शॉट मारते हैं ये। कई बार इनका आमना सामना मेरे साथ भी हुआ है। क्या बल्लेबाजी करते हैं देखना होगा। खचाखच भरे इस स्टेडियम में
कैसी बल्लेबाजी करते इस वाले मुकाबले में। साहिल विकेट लेने के बाद बांध के रखा इस ओवर में साहिल एक्सप्रेस ने। साहिल एक्सप्रेस एक बार फिर से धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए यहां पर कुछ फील्ड में तब्दीली चाहते थे कीपर, लेकिन बॉलर ने मना कर दिया। एक बार फिर साहिल एक्सप्रेस अंपायर को क्रॉस किया, उनकी ये गेंद, ओहो व्हाट अ शॉट। मैंने पहले ही कहा था ये छोटे बल्लेबाज को छोटा ना समझे। लंबा छक्का और इसी के साथ AYCC के ग्राउंड पर लगने वाले दूसरा छक्का, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद छक्का आयुष के बल्ले से। और अब चाहिए जीत के लिए 28 रन, 19 गेंद में 28 रन। अगर एक विकेट यहां से और मिलता है तो मैच में फिर से एक बार पूरी जान आ जाएगी। चलेंगे साहिल एक्सप्रेस बाएं हाथ से, उनकी ये गेंद नीचे आती हुई तब गेंद को टैप कर दिया ऑफसाइड पॉइंट पर, जहां पर अरविंद ने गेंद को फील्ड किया। ओवर की समाप्ति, तो अब 17 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 174 रन। 5 में नुकसान के बाद हमारे असम बागी खचाखच स्टेडियम भरल अछि उसका फाइनल मैच के देखबा के लेल। आई फाइनल मैच के शोभा बढ़ावे के लेल हमारा कमेंट्री बॉक्स में सेहो बैसल छथि हमर अंचलाधिकारी महोदय, हमर थाना अध्यक्ष महोदय आ वरिष्ठ पत्रकार पिंटू जी महोदय, सबके सब एहिठाम खचाखच एकदम से भरल छथि। आई मैच के साक्षी बन रहल छथि उसका फाइनल मैच के, जखन कि 18 ओवर के खेल प्रगति पर में है, मतलब 18 गेंद लेना शेष, 28 रन, 28 रन मात्र बनाना शेष। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट बाय मिस्टर आशीष। बस छोटी गेंद सर, एहिठाम से अखन जे लोकल क्रिकेट में जो भऽ रहल छै, हमरा सबके जे विविधता भऽ जाइए बाजे में आ कहे में, से निश्चित रूप से कई 1000 बेर सबटा कमेंटेटर कमेंट्री बॉक्स से बाजने छलखिन अपने कि भाई शॉर्ट गेंद झंझारपुर टीम के खिलाफ जो अहाँ डाले छी तो निश्चित रूप से वो गेंद अहाँ के बाउंड्री में चलेंगे रोहित। एक बार फिर से उनकी ये गेंद, व्हाट अ शॉट, लॉन्ग ऑन के 6 रन। जान ला दी है इस मैच में झंझारपुर की सांसें एक बार फिर से धकाधक चलने लगी है इस ग्राउंड पर। लाग रहा है कतो न कतो से लाग रहा है कि ओवर में डिसीजन हो जाए। आप जखन किया, अब देखिए सर 16 गेंद में चाहिए 16 रन, आपके की लगी 16 रन की और आवश्यकता। अब विकेट तो से नहीं खसते तो लगे यहाँ के देखी घोगडिया हमारे सामने जो सिल रखा लोग लग जेते। चलियो जेना हम मैथिली में बाजि रहल छी, कम से कम ओहि लाइन पर में हम अहाँ के लऽ एलहुँ, अहूँ मैथिली में बाजऽ लागलहुँ, तहिना हमरा सबके बात सुनि कऽ ओहि रंग में जखन रेंग जाए घोगटिया तऽ क्रिकेट छियै अनिश्चितता के खेल। की लागि रहल अछि, जो दूटा गेंद पर में दूटा छक्का लग गए आ जो दूटा गेंद पर में दूटा विकेट के पतन भ जाए छे, तखन दर्शक के ताव वह आज से घोगडिया से कि विकेट लऽ लिया तखने मैच में जान होते, नहीं तो 16 गेंद में 16 रन की 16 छक्को मार सके झंझारपुर। चलेंगे रोहित की ये गेंद, ओहो अच्छी गेंद, यहाँ पर खत्म हो सकता है, लेकिन यहाँ पर घटिया फील्डिंग, यहाँ पर कीपर चाहते तो रन आउट कर सकते थे, लेकिन कुछ वो आनंद फानंद में रन भी यहाँ चुरा लिया है। अब चाहिए 15 गेंद में 15 रन। अच्छा बाकी सर 15 रन के और आवश्यकता रह गई है झंझारपुर का। अखनो क्रिकेट अनिश्चितता के खेल, अगर हमें लगे कि हम एक दूसरे में खस पड़े ना तखन मजा होते, हमें ने तो जते 10,000 दर्शक छथि ना खुशी से झूम उठी हुनका चाहिए दूटा विकेट, जो एकटा से दूटा विकेट के पतन भ जाए छै त किछ और भ जेते अखुनका दृश्य। अहाँ सब यो ई दृश्य के क्या बता यो भाई कनी रोहित को सोचते हुए इनको विकेट की तलाश, घोगडिया को विकेट की तलाश। चलेंगे अंपायर को क्रॉस किया, उनकी ये गेंद, ओ अच्छी गेंद नीचे रहती हुई गेंद, यहाँ पर डॉट बॉल। अब चाहिए 14 गेंद में 15 रन, विकेट चाहिए जीतने के लिए 5। रोहित को चाहिए कि यहाँ पर घोगडिया को एक और विकेट मिलेगा तभी इस मैच में घोगडिया के लिए कुछ बचेगा, अन्यथा जो अभी हाल है वो बेहाल है। देखना होगा किसका ताल है और किसका सुर बजेगा यहाँ पर। कखनो किछ नहीं कहल जा सकैया, रोहित सफलता के तलाश में
या लिया। ओले 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 व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। अब तो मैंने कहा था इस छोटे बल्लेबाज को, क्या शॉट मारता है ये, हेलीकॉप्टर शॉट, क्या जड़ा है रोहित को। रोहित के छक्के छुड़ा दिए यहाँ पर। चलेंगे रोहित, एक बार फिर से आयुष की बॉल, ओ अच्छी गेंद, बैट का किनारा लेके हुए, जिसको लेमन कट कहते हैं, उसके अंदर में गेंद चली गई, जहां गोलू ने गेंद को फील्ड किया इस 1 रन के साथ। अब चाहिए 12 गेंद में 9 रन, 8 रन। 12 गेंद में 8 रन की और आवश्यकता आब लग रहा है। जे स्थिति घोघटिया के पकड़ से कनिक बाहर भ गेल निश्चित रूप से। झंझारपुर एहि मैच पर में अखन लेकिन हमरा लगैया एखनो सर कि अगर 2टा विकेट हम खसि पड़ते आ 2-3 रन होते तो कितने मजा होते। आब ओकरा बैलेंस पाछा विकेट छै ने एकरा लग में। अब ओवर 12टा गेंद छै ना, 12टा गेंद में ई हम 6टा गेंद में 2-3 रन तक आब कोनो चमत्कारेटा घोघटिया के ई मैच में चमत्कार वापसी तो कर होते सकैया। रही थी क्रिकेट में, एतो भ जाए तो मजा होते। 18 ओवर हो चुके हैं, अब चाहिए 12 गेंद में जीत के लिए 8 रन। और आयुष छक्का मास्टर, साहिल एक्सप्रेस की ये गेंद, और यहाँ पर क्या अच्छी फील्डिंग है, रन खत्म हो सकता है लेकिन, और यहाँ पर घटिया थ्रो धीरज के द्वारा। चाहते तो गिलिया भी खेल सकते थे लेकिन इस बीच 2 का एक रन पूरा किया। अब चाहिए 11 गेंद में 7 रन। अगर विकेट यहाँ मिल जाता, यहाँ पर सरफराज अगर कैच ले लेते ना तो मैच मजा आ जाता, लेकिन बहरहाल इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 195। मात्र 7 रन की और आवश्यकता। क्या आशीष छक्का लगाएंगे, एक नहीं हटा है, छक्का बाबू पक्का साहब। करेंगे। चलेंगे साहिल, उनकी है गेंद, ओ अच्छी गेंद, गेंद थोड़ी नीची रहती हुई गेंद। अब 10 गेंद में चाहिए 7 रन। अभी बहुत मैच बाकी है, दिल थाम के बैठी है यहाँ पर। अखन इस खेल सेवा समाप्त स्थिति नहीं ग्राउंड भेलै में। है, अहाँ सब कनी धैर्य बना के राखू आ बाउंड्री लाइन से पाछा भ जाओ, कारण अखन खेल समाप्त नहीं भेलै है। चलेंगे साहिल बाएं हाथ से, ऑलराउंडर में रुकी है गेंद, ओ फिर 9 लोग शॉट मारना चाहते थे यहाँ पर, इस बीच 2 का 1 रन पूरा किया। अब चाहिए 9 गेंद में जीत के लिए 6 रन। आयुष क्या छक्का लगा के इस मैच को जीतेंगे, या साहिल एक्सप्रेस की तेज रफ्तार उनको कुचल देगी, देखना होगा। काफी यहाँ पर दर्शकों में खुशी का माहौल, एक बार फिर से इस एमआईसीसी के ग्राउंड पर फाइनल मुकाबला। चलेंगे साहिल, उनकी ये गेंद, गोल, देखिए कैसे कुचल दिया है। अनाउंसमेंट घड़ी में बता दे। राजा जी, हम अहाँ से पूछे ले चाहब जे आब अखन अतः से अहाँ की किछ अहाँ के किछ कल्पना है? नहीं, ये मैच अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और झंझारपुर में कहूंगा कि अब अनिश्चितता ही घोंघटिया को यहाँ से जिता सकती है। मनोबल गिरा हुआ नजर आ रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। अखनो 6 रन की आवश्यकता है, गेंद है ना शेष से मात्र 8 नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। नए बल्लेबाज, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। नए बल्लेबाज प्रिंस जी आए हैं, सामना करेंगे। और पीछे हो जाओ। मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि एक मोबाइल किसी व्यक्ति का गिर गया है, तो अगर आपको मिले कहीं पे तो कमेंट्री बॉक्स में जो जमा कर दे, यह आग्रह है आपसे। चले साहिल, सामने है प्रिंस, एक छक्के का खेल है। साहिल चले, प्रिंस सामने, और नहीं बनेगा इस गेंद पे। वहीं पे शरीर से लगी गेंद रुक गई है, रन नहीं मिलेगा और फिर दोबारा तैयार हो रहे हैं। साहिल ने बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में की है। मैच अभी भी उतना आसान नहीं है, 8 गेंदों का खेल रह गया है। 8 गेंदों पर 6 रन चाहिए जीत के लिए। 7 गेंद, 7 गेंदें और आवश्यकता है। 7 गेंदे, 7 गेंदे 6 रन, इतना आसान नहीं है। सामने होंगे प्रिंस। चले साहिल, ओवर में आखिरी बार सामने होंगे प्रिंस। ओ बढ़िया गेंद, टप्पा आप बनने देखियो के 6 बाद। गेंद आ 6 रन। राजा जी, आप कहू मन केहन लगैया? सर हम तो अहाँके पहिने कहले छलो कि अगर साहिल ओवर में 2-3 रन देथिन तो सहा भेले, 2 रन देलखिन। ये अब देखियो विकेटो लेलखिन